क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपका वर्तमान, आपका कल और आपकी पूरी दुनिया आप ही की कल्पना से बनी है। शायद आप कहें, मैं तो बस सोचता हूं, रचता कहां हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप हर दिन, हर पल, हर भाव के साथ कुछ न कुछ रच ही रहे हैं। आपकी दुनिया कोई संयोग नहीं, वह आपकी चेतना का सटीक प्रतिबिंब है। यह पुस्तक कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह कोई सिर्फ सोचो और पालो जैसा तात्कालिक उपाय भी नहीं है। यह एक साधना है, यह स्मरण है, यह आपकी खोई हुई दिव्य शक्ति की पुनः प्राप्ति है। हर अध्याय आपको एक कदम भीतर की ओर ले जाएगा। हर उदाहरण, हर पंक्ति, हर दृश्य आपको याद दिलाएगा कि आप केवल शरीर या विचार नहीं, आप चेतना हैं, और चेतना कभी असहाय नहीं होती। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि आपकी कल्पना कैसे आपके शरीर, मन और जीवन को प्रभावित करती है। कैसे आप उस दृश्य को पकड़ें जो आप जीना चाहते हैं। कैसे अपने विश्वास को दृढ़ करें और संदेह को विदा। कैसे पुराने घावों को छोड़ें और नए बीज बोए। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे कल्पना को साधना बनाएं। यह यात्रा सरल है, लेकिन हल्की नहीं। यह गहरी है, और अगर आप पूरे हृदय से उतरते हैं तो यह आपके भीतर वह शक्ति जगा सकती है जिससे आप कुछ भी अनुभव में ला सकते हैं। यह किताब कोई उत्तर नहीं देती, यह आपको आपके भीतर के उत्तरों तक ले जाती है। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर उतरने, अपने विचारों की बागडोर संभालने, अपने भावनाओं की दिशा निर्धारित करने और अपने जीवन को चेतना से रचने के लिए, तो आइए कल्पना की इस यात्रा की शुरुआत करें। क्योंकि आप रच सकते हैं, आप तैयार हैं, और यह किताब केवल एक शुरुआत है। अध्याय 1, चुंबकीय मन का रहस्य। आपका मस्तिष्क केवल विचारों को सोचने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा चुंबकीय केंद्र है जो आपके भीतर की हर कल्पना, हर भावना और हर विचार को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है और फिर उसी के अनुरूप घटनाओं को खींच लाता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और स्वाभाविक होती है कि अधिकांश लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन की हर परिस्थिति उनकी ही मानसिक तरंगों का प्रतिबिंब है। जब आप किसी विषय पर बार बार सोचते हैं तो आप उसे ऊर्जा दे रहे होते हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार कार्य करती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह बिना आपकी मान्यता के भी कार्य करता है। इसी प्रकार आपका मस्तिष्क भी एक अदृश्य चुंबक की तरह व्यवहार करता है। वह उसी प्रकार की घटनाओं, लोगों, अवसरों और अनुभवों को आकर्षित करता है जैसी तरंगें आप अपने भीतर से बाहर भेजते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके मन के भीतर एक स्क्रीन है जिस पर आप जो भी चित्र बनाते हैं वह ब्रह्मांड तक एक संकेत की तरह पहुंचता है, और फिर ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियों को आपके जीवन में लाकर खड़ा कर देता है। इस प्रक्रिया में केवल सोच ही नहीं, बल्कि भावना का होना भी आवश्यक है। भावना उस चित्र को जीवन देती है, जैसे बीज को पानी मिलता है और वह अंकुर बनता है। आपके भीतर जो छवियां बार बार घूमती रहती हैं, वे केवल यादें या सपने नहीं होती, वे सृष्टि की योजना बन रही होती हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपका मन केवल विचारों की मशीन नहीं, बल्कि सृजन का उपकरण है, तभी आप सच में अपने जीवन के निर्माता बनते हैं। यह कोई नई खोज नहीं है, यह वही प्राचीन रहस्य है जो ऋषियों, योगियों और मनीषियों ने हजारों वर्षों से जाना है। आपका मन एक चेतन शक्ति से जुड़ा हुआ है जो सृष्टि की रचना करती है। जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में चलाना सीख जाते हैं, तो आपकी सोच केवल सोच नहीं रहती, वह ब्रह्मांडीय आदेश बन जाती है, और ब्रह्मांड उस आदेश को टाल नहीं सकता। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह सच है, प्रश्न यह है कि क्या आप तैयार हैं इसे स्वीकार करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आपका मन एक चुंबकीय शक्ति है, उसी क्षण से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 2, प्राचीन दर्पण की कहानी। किसी समय एक रेतीले प्राचीन नगर में, जहां हवाएं रेत के कणों के साथ सदियों की कहानियां बहाती थीं, एक अद्भुत दर्पण रखा गया था। यह दर्पण किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि एक ज्ञानशील महिला एलेनोर के पास था,
जिसे एक रहस्यमय यात्री ने उसे सौंपा था। यह दर्पण दिखता तो साधारण था, धूल धूसरित, पुराना, किनारे कुछ टूटे हुए, लेकिन इसकी शक्ति अद्वितीय थी। यह दर्पण उस व्यक्ति की छवि नहीं दिखाता था जो उसके सामने खड़ा होता, बल्कि उसके मन की गहराइयों में छिपी तस्वीरों को सामने लाता। जब कोई इस दर्पण के सामने खड़ा होता तो उसे अपने चेहरे या शरीर की झलक नहीं मिलती, बल्कि उसे वो चित्र दिखाई देते जो वह भीतर से सोच रहा होता। उसके विश्वास, संदेह, भावनाएं, इच्छाएं। यह दर्पण सचमुच व्यक्ति का मन दर्शाता था। एलेनोर ने देखा कि हर व्यक्ति जब उसमें देखता तो कुछ अलग ही छवि उभरती। किसी को खुशी, किसी को डर, किसी को खालीपन, तो किसी को प्रेम दिखाई देता। धीरे धीरे एलेनोर ने एक महान सत्य को समझा। हमारी दुनिया, घटनाएं, संबंध और अनुभव वास्तव में हमारे ही भीतर की छवियों का दर्पण है। यह दर्पण केवल एक प्रतीक नहीं था, यह जीवन का नियम था। जब तक हम अपने भीतर कुछ मानते हैं, ब्रह्मांड उसी सत्य को हमारे चारों ओर घटनाओं के रूप में दोहराता है। इसी नगर के एक कोने में एक लोहार रहता था, वॉल्टर। उसका काम बंद हो गया था, ग्राहक नहीं आते थे, गली सुनसान थी, उसकी भट्टी ठंडी पड़ी थी। हर सुबह वह जागता और अपने चारों ओर खालीपन और असफलता ही देखता। पर सच तो यह था कि वह खालीपन पहले उसके मन में था। उसने मान लिया था कि उसका समय खत्म हो चुका है, और ब्रह्मांड ने उस मान्यता को सम्मानपूर्वक पूरा कर दिया। लेकिन एक सुबह जब सूरज उगने ही वाला था और वॉल्टर ने पुनः भट्टी को जलाया, तो कुछ बदल गया। वह आग की लपाटों को देखते हुए पहली बार अपने मन में एक नया चित्र रचने लगा। अप्रेंटिसेस जो उसकी मदद कर रहे थे, व्यापारी जो उसके हथौड़ों की तारीफ कर रहे थे, और उसकी दुकान में गतिविधियों की चहल पहल। यह चित्र पहले असत्य लगा, झूठा लगा, लेकिन वह उसमें विश्वास करने लगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह आंतरिक चित्र इतना सजीव हो गया कि ब्रह्मांड को उसे स्वीकार करना पड़ा। पहले एक व्यापारी आया, फिर एक राजा का संदेशवाहक। कुछ ही महीनों में वही शांत पड़ी दुकान हंसी, हथौड़ों की आवाज और सोने के सिक्कों से भर गई। क्या दुनिया बदली? नहीं, केवल वॉल्टर का मन बदला, और उस बदलाव का दर्पण पूरी दुनिया बन गई। यह जीवन का नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर। ब्रह्मांड अंधा नहीं है, वह न्यायप्रिय है। वह वही लौटाता है जो आप भीतर गहराई से मानते हैं। तो अब प्रश्न है, आप किस दर्पण में देख रहे हैं और उसमें कौन सी छवि दिखाई दे रही है? अगर वह छवि वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो उसे बाहर बदलने की कोशिश न करें, भीतर जाइए, छवि वहां बदलिए, और फिर देखिए कैसे पूरा संसार उसी नई तस्वीर में रंग जाता है। यह अध्याय केवल कहानी नहीं, एक अमिट नियम है। आपका जीवन आपका मानसिक प्रतिबिंब है। जब यह समझ आपके भीतर उतर जाए, तब सच्चा सृजन आरंभ होता है। अध्याय 3। पहला विचार ही बीज है। कैंसस की एक शांत और सुनहरी धरती पर, जहां गेहूं के खेत आकाश तक फैले दिखाई देते थे, एक किशोरी लड़की क्लारा अपने माता पिता के खेत में हर सुबह बीज छांटती थी। वह सावधानी पूर्वक हर दाना उठाती, उसके रंग और आकार को देखती और फिर उसे जमीन में रोपती। परंतु एक गर्मियों की सुबह उसने एक अनोखी बात अनुभव की। उसकी चेतना में एक गहरी अनुभूति जागी कि विचार भी बीज की तरह ही होते हैं। उसने समझा कि जैसे एक छोटे से बीज में एक पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही एक विचार में एक पूरी घटना, एक अनुभव या एक जीवन छिपा हो सकता है। परंतु बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसे मिट्टी, जल और सूर्य न मिले। उसी तरह विचार भी तब तक साकार नहीं होते जब तक उन्हें ध्यान, विश्वास और भावना से पोषित न किया जाए। हर बार जब हम किसी इच्छा को सोचते हैं, वह इच्छा एक बीज बन जाती है। जब हम उस विचार पर बार बार ध्यान देते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उसकी अनुभूति करते हैं, तब हम उस बीज को सींचते हैं और फिर जीवन उस विचार को उसी सटीक रूप में हमारे सामने उगा देता है। लेकिन क्लारा ने एक और गहरी बात जानी। जमीन में अगर बीज डालें तो उसके साथ साथ खरपतवार भी आ जाते हैं। उसी प्रकार
हमारे मन में अच्छे विचारों के साथ साथ शंका, भय और चिंता जैसे मानसिक खरपतवार भी उगते हैं, और अगर हम उन्हें अनदेखा करें तो वे हमारे श्रेष्ठ विचारों की ऊर्जा को खा जाते हैं। इसलिए जैसे एक किसान को अपने खेत की निरंतर देखभाल करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपने मन की नियमित निगरानी करनी चाहिए। अगर कोई नकारात्मक विचार, कोई डर, कोई निराशा उभर रही है तो उसे पहचान कर तुरंत हटा देना चाहिए। उस दिन क्लारा ने एक प्रयोग किया। उसने अपने मन में एक तस्वीर बनाई, एक ऐसा खेत जिसमें फसल लहलहा रही हो, किसान प्रसन्न हो और धरती समृद्ध हो। हर सुबह वह उस दृश्य को देखती, उसे महसूस करती और उस पर विश्वास करती। कुछ ही हफ्तों में उसकी जमीन में जिस कोने पर उसने बीज रोपे थे, वहां सबसे अधिक, सबसे घना गेहूं उगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस कल्पना, भावना और विश्वास की शक्ति थी जो उसने उस बीज के साथ जोड़ी थी। दूसरे छोर पर दूर देश में जॉर्ज नाम का एक यात्री एक रहस्यमयी साधु से कुछ बीज प्राप्त करता है। साधु ने कहा, ये बीज वही बनेंगे जो तुम उनके बारे में मानोगे। जॉर्ज ने पहला बीज यह सोचकर बोया कि इससे एक विशाल वृक्ष उगेगा, और कुछ ही समय में वह एक ओक वृक्ष बन गया। दूसरे को उसने गुलाब मानकर बोया, और वह गुलाब बन गया। फिर उसने जान लिया कि ब्रह्मांड विचारों को पहचानता है और उन्हें वैसा ही रूप देता है जैसा हम मानते हैं। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह एक सत्य है। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। विचार बीज हैं, भावना जल है, ध्यान सूरज की रोशनी है, विश्वास वह मिट्टी है जिसमें बीज टिकता है। और अगर आप इन सभी को एक साथ लाएं तो जीवन स्वयं आपके विचारों के अनुरूप ढल जाएगा। लेकिन चेतावनी भी आवश्यक है। संदेह उस पाले की तरह है जो अंकुर को मार सकता है। भय वह सूखा है जो संभावनाओं को सूखने देता है, और चिंता वह कीड़ा है जो साकार होने से पहले ही विचारों को खा जाता है। इसलिए जिस तरह एक सजग किसान दिन रात अपने खेत की रक्षा करता है, उसी तरह आपको अपने मन रूपी खेत की देखभाल करनी होगी। और जब आप यह अभ्यास करते हैं, रोज सजगता से, श्रद्धा से, तब आपका संकल्प धीरे धीरे साकार होने लगता है। हर सुबह उठकर एक विचार को चुनें, उसे सोचें, उसे महसूस करें और उसके लिए आभार प्रकट करें। फिर उस विचार को ब्रह्मांड की भूमि में छोड़ दें, जैसे किसान बीज डालकर आकाश की ओर देखता है, यह जानते हुए कि जो डाला है वह अवश्य उगेगा। आपका विचार एक बीज है और आप उसके रचयिता भी हैं और रक्षक भी। अध्याय 4। आप हैं ईश्वरीय विचार का पात्र। एक पर्वतीय गांव के बीचों बीच, जहां सुबह की धुंध घाटियों में धीरे धीरे बहती थी, हरियट नाम की एक दाई रहती थी। उसके हाथों ने न जाने कितनी जिंदगियों को दुनिया में लाया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी जड़ी बूटियों या अनुभव में नहीं थी, बल्कि उन आंतरिक चित्रों में थी जो उसे संकट के समय दिखाई देते थे। किसी बच्चे के जन्म के दौरान जब हालात कठिन हो जाते, हरियट की आंखें बंद हो जातीं और उसके मन में एक स्पष्ट छवि प्रकट होती, कभी किसी खास जड़ी बूटी की, कभी ठंडे पानी की, कभी किसी शब्द की, और वही दृश्य उसकी अगली कार्रवाई का रास्ता बन जाते। वह जानती थी, ये चित्र उसके खुद के मन से नहीं आ रहे थे, ये ऐसे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निर्देश दे रही हो, और जब भी वह उन छवियों का पालन करती, परिणाम चमत्कारी होता। वह समझ चुकी थी कि यह कोई कल्पना नहीं, यह एक ईश्वरीय संचार है। जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई शोर नहीं होता, तब कुछ होता है। एक गूढ़ शांत तरंग भीतर उठती है, और उसी में वह दृश्य प्रकट होते हैं जो हमारे अगले कदम बनते हैं। यह वह क्षण है जब आप सृजन के निर्माता नहीं, माध्यम बन जाते हैं। आप रचते नहीं, बल्कि रचाव को स्वयं से बहने देते हैं। हरियट की तरह ही हम सभी उस क्षण को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है चुप हो जाना। जब आप अपना मन मौन करते हैं, जब विचारों का कोलाहल थमता है, तभी ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ आवाज छवियों के माध्यम से बोलना शुरू करती है। ये छवियां कल्पना नहीं, संदेश होती हैं। आपके अंदर जो सबसे सच्ची और शक्तिशाली कल्पनाएं आती हैं,
वे आपके सीमित मस्तिष्क की उपज नहीं होती। वे उस अनंत चेतना से आती हैं जो सितारों को चलाती है, जो महासागरों की लहरें उठाती हैं, और आप एक साधारण मानव होते हुए भी उस ईश्वरीय योजना के वाहक हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि आपकी कल्पना ब्रह्मांड से बहकर आती है, तब आप सच्ची रचना में प्रवेश करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक कल्पना कोई जबरन की गई सोच नहीं है। वह किसी टू डू लिस्ट की तरह नहीं आती। वह आती है शांति में, प्रेरणा में, संवेदनशीलता में। जब आप स्वयं को स्थिर कर लेते हैं, जब आप कुछ भी प्राप्त करने की लालसा से मुक्त हो जाते हैं, तभी वह शक्ति आपके माध्यम से प्रवाहित होती है। आपका मन एक स्वच्छ जलाशय है। जब उसमें विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं, तब ब्रह्मांड के तारे उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। तब जो छवि उभरती है वही आपकी अगली दिशा होती है। एक और गांव में हेनरी नाम का एक व्यक्ति 3 दशकों से बैंक की कुर्सी पर बैठा रहा। वह दिन भर अंकों और फाइलों में खोया रहता, लेकिन हर रात एक सपना देखता, एक प्रकाश स्तंभ जो समुद्र की धुंध को चीरता हुआ रोशनी बिखेरता। शुरुआत में वह इसे एक भ्रम समझता रहा, लेकिन सपना रोज आता रहा और हर बार और स्पष्ट होता गया। आखिरकार एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और समुद्र के किनारे चला गया। वहां उसने लोगों को मार्गदर्शन देना शुरू किया, उनकी परेशानियों में उन्हें सहारा दिया। और तब उसे समझ में आया, वह प्रकाश स्तंभ ईंट पत्थर का नहीं था, वह तो उसकी आत्मा थी। उसकी असली भूमिका वही थी, लोगों को रास्ता दिखाना। जो चित्र आपको बार बार दिखाई देते हैं, वे केवल आपकी कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके जीवन के ईश्वरीय संकेत हैं। वे दिखाते हैं कि ब्रह्मांड आपसे क्या करवाना चाहता है। और जब आप इन चित्रों को सुनते नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं, तब आप सृजन के सह निर्माता बन जाते हैं। कल्पना अब कल्पना नहीं रहती, वह एक पुकार बन जाती है। तो अगली बार जब आप शांत हों और कोई छवि आपके भीतर उभरे, किसी दृश्य की, किसी व्यक्ति की, किसी कार्य की, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। उसे लिख लीजिए, उसे महसूस कीजिए और जान लीजिए कि आपके भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। आप रचने नहीं बैठे हैं, ब्रह्मांड ने आपको चुना है एक विचार को साकार करने के लिए, और यह एक सौभाग्य है। अध्याय 5, अदृश्य कैनवास। लोग समझते हैं कि कल्पना केवल ख्याल होती है, कोई असलियत नहीं। पर सच्चाई यह है कि कल्पना वह जगह है जहां सच्चाई जन्म लेती है। जो हम बार बार अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, वह धीरे धीरे हमारे जीवन की परिस्थितियों का हिस्सा बन जाता है। कल्पना केवल खेल नहीं है, वह ब्रह्मांड की भाषा है। जब हम ध्यानपूर्वक किसी दृश्य की कल्पना करते हैं, जैसे सुबह की चाय की गर्मी को महसूस करना, किसी प्रियजन की हंसी सुनना, किसी मकान की सीढ़ियों को छूना, तो हम उसे सिर्फ सोच नहीं रहे होते, हम उसे आकार दे रहे होते हैं। सृजन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, मन की एक हल्की सी रेखा से। और फिर जब वह बार बार मन में उकेरी जाती है, उसमें भावना जुड़ती है, विश्वास जुड़ता है, तब वह दृश्य हमारे जीवन में उतर आता है। दूर कहीं एक युद्धग्रस्त देश में फ्रैंकलिन नाम का एक सैनिक हर सुबह अपनी आंखें बंद करता और एक दृश्य की कल्पना करता। वह देखता कि बच्चे सड़कों पर खेल रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, लोग मुस्कुराते हुए बाजार जा रहे हैं, जबकि उसके सामने केवल ध्वस्त इमारतें और गोली की आवाजें होती थीं। फिर भी वह हर दिन वह चित्र रचता रहा, भावनाओं से भरकर। धीरे धीरे वह दृश्य उसकी आंखों से ज्यादा उसके दिल की सच्चाई बन गया। और फिर समय के साथ जैसे जैसे युद्ध थमा, वही दृश्य वास्तविकता में उभरने लगे। जिस जगह वह कल्पना करता था, वहां सचमुच बच्चे खेलने लगे और उस स्थान पर एक बागीचा बन गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सृजन का नियम था। फ्रैंकलिन ने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपने भीतर की दुनिया को बदला। और यह नियम आपके लिए भी उतना ही सच है। हर दिन जब आप अपने विचारों में कुछ दोहराते हैं, चाहे वह चिंता हो या विश्वास, डर हो या उम्मीद, आप उस चित्र को अपने अदृश्य कैनवास पर और गहरा बना रहे होते हैं। और ब्रह्मांड उस कैनवास को देखकर
वही चित्र आपके जीवन में उतार देता है। आपका मन एक मंदिर है और उसकी दीवारों पर आप जो चित्र बनाते हैं वही आगे चलकर आपके जीवन की सच्चाई बनते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करें, किसी दृश्य की कल्पना करें, तो उसे स्पष्ट बनाइए, उसमें रंग भरिए, गंध महसूस कीजिए, आवाज सुनिए और सबसे बढ़कर भावना महसूस कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं, भावना समझता है। और जब आप यह अभ्यास रोज करते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना संदेह, तब एक दिन वह चित्र आपके सामने खड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उसे अपने मन के कैनवास पर बनाया था। जो आप देखना चाहते हैं उसे पहले अपने भीतर देखिए, फिर यह संसार आपको उसका प्रतिबिंब अवश्य दिखाएगा। अध्याय 6, भावना का द्वार खोलना। एक छोटा सा गांव था जहां समय मानो रेशमी धागे की तरह धीरे धीरे बहता था। उसी गांव में मार्गरेट नाम की एक महिला रहती थी जो कपड़े सिलती थी। उसके सिले हुए वस्त्रों की बात हर घर में होती थी, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी असली कला सुई और धागे में नहीं, बल्कि उस भावना में छिपी थी जो वह हर टांके में भरती थी। जब वह दुल्हनों के लिए गाउन सिलती तो हर सिला टांका उसके भीतर की उत्सव की भावना से जुड़ता। जब वह किसी फटे कपड़े को जोड़ती तो उसके हर धागे में ममता और करुणा की तरंगें बहती थीं। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जिनके कपड़े मार्गरेट सिलती, उनके जीवन में भी कुछ बदलने लगता था, जैसे उसकी भावनाएं कपड़ों के साथ उनके जीवन में भी पहुंच जाती थीं। मार्गरेट ने कभी कोई मैनिफेस्टेशन का पाठ नहीं पढ़ा था, परंतु उसने जीवन को भीतर से समझा था। वह जान चुकी थी कि ब्रह्मांड केवल विचारों पर नहीं, भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। कल्पना बिना भावना के केवल एक छाया होती है, जैसे बिना तेल के दीपक। वह केवल चमकने का भ्रम देती है, जलती नहीं। लेकिन जब किसी विचार में खुशी, आभार, प्रेम, शांति जैसी शुद्ध भावनाएं जुड़ती हैं, तब वह विचार एक संदेश बन जाता है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वहां से उसी के अनुरूप परिणाम लौटता है। दूसरे गांव में डगलस नाम का एक वृद्ध विधुर रहता था। वर्षों तक उसने अपने जीवन में नए सिरे से सुख पाने की कल्पना की। वह हर दिन किसी सुंदर जीवन की तस्वीर अपने मन में बनाता, लेकिन उसके भीतर कोई भावना नहीं थी। वह केवल सोच रहा था, लेकिन कुछ महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी कल्पनाएं हवा में गूंजकर लौट आती थीं। फिर एक दिन उसने अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखा। उनका ठहाका, उनकी ऊर्जा, उनके भीतर की मासूम खुशी ने डगलस के दिल को छू लिया। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए, न दुख के, न आश्चर्य के, बल्कि उस खोई हुई खुशी की अनुभूति के जो वह फिर से जी रहा था। उसी दिन पहली बार उसकी कल्पनाओं में भावना की लहर उठी। उसके बाद उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। नए लोग उससे जुड़ने लगे, अवसर आए और जीवन ने एक बार फिर मुस्कुराना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि उसने नई कल्पना की थी, उसने पहली बार उसी कल्पना को महसूस किया था। यह वही रहस्य है जो संसार के सभी आध्यात्मिक शिक्षकों ने हमें बार बार बताया है। भावना ही वह भाषा है जो ब्रह्मांड सबसे गहराई से समझता है। आप जो भी कल्पना करें, किसी नए घर की, किसी प्यारे संबंध की, आर्थिक समृद्धि की, यदि उसमें कोई सच्ची भावना नहीं है तो वह केवल कागज पर बनी तस्वीर जैसी है। सुंदर जरूर, पर जिंदा नहीं। लेकिन जब आप अपने भीतर उस दृश्य को जीते हैं, उसकी खुशी को अपने शरीर में महसूस करते हैं, तो वह सजीव हो उठता है। वह ब्रह्मांड के पास एक आदेश की तरह जाता है और ब्रह्मांड उसका उत्तर उसी तात्विक ऊर्जा में देता है। तो अब अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद कर अपने जीवन की कोई कल्पना करें, तो केवल सोचिए नहीं, उसकी भावनाएं महसूस कीजिए। अगर आप समृद्धि की कल्पना करते हैं तो उस धन के साथ आने वाले आभार और सुरक्षा को अपने शरीर में अनुभव कीजिए। अगर आप प्रेम की कल्पना करते हैं तो उस प्रेम के सहज स्पर्श, मुस्कान और गर्माहट को अपनी आत्मा में महसूस कीजिए। आपका शरीर संकेत देगा, एक हल्कापन, एक गर्माहट, एक कंपन। यह संकेत है कि आपकी कल्पना अब ब्रह्मांडीय संपर्क में आ गई है। यह कोई दिखावा नहीं,
कोई खेल नहीं, यह अभ्यास है, एक प्राचीन साधना, वास्तविकता को भीतर पहले जी लेने की। और जो आप भीतर जी लेते हैं वह बाहर भी साकार हो जाता है। तो अगली बार जब आप अपनी कल्पना में प्रवेश करें तो केवल चित्र न बनाइए, उसे महसूस कीजिए, उसे जीइए और फिर देखिए ब्रह्मांड कैसे आपको उसी भाव की वास्तविकता भेंट करता है। अध्याय 7। भीतर की शांति में शक्ति है। सर्दियों के मौसम में जब धरती बर्फ की चादर ओढ़ लेती है और हवा तक धीरे चलने लगती है, ऐसे ही एक शांत पर्वतीय गांव में एग्नेस नाम की वृद्ध महिला रहती थी। उसका घर एक शांत झील के किनारे था और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ती, वह झील के पास जाकर चुपचाप बैठ जाया करती। वह घंटों कुछ नहीं कहती, न कोई किताब पढ़ती, न कोई उद्देश्य रखती, बस बैठती थी और मौन में डूबी रहती थी। गांव के लोग उसे साधारण वृद्धा समझते थे, लेकिन जिनके जीवन में वह कभी आई, उन्होंने अनुभव किया कि उसकी एक निगाह में ही समाधान होता था, उसकी एक बात दिशा दिखा देती थी। कई बार लोग पूछते, एग्नेस, आपको कैसे पता चल जाता है कि क्या करना है, क्या कहना है? वह मुस्कुरा देती और सिर्फ इतना कहती, मुझे कुछ नहीं पता, मौन बताता है। शुरुआत में यह वाक्य लोगों को समझ नहीं आता, पर जो भी स्वयं कुछ पल मौन में बैठा, उसने जाना कि जब मन शांत होता है तब भीतर की दृष्टि जागती है। हम में से अधिकतर लोग हर समय किसी न किसी विचार से जुड़े रहते हैं, भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, वर्तमान की अपेक्षाएं। हमारे भीतर इतना शोर होता है कि ब्रह्मांड की धीमी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन जब आप कुछ देर को चुप हो जाते हैं, वास्तव में चुप, तो वह अंतरिक्ष जो विचारों से खाली होता है, ब्रह्मांड की भाषा का स्वागत करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब सबसे स्पष्ट दृष्टि, सबसे शक्तिशाली कल्पना और सबसे पवित्र विचार जन्म लेते हैं। एग्नेस जब झील के किनारे बैठती तो उसके भीतर कोई दृश्य उभरता। कभी किसी को मदद की जरूरत दिखती, कभी कोई समाधान, कभी कोई मार्ग। वह जानती थी कि ये उसकी सोच नहीं थी, ये ब्रह्मांड के मौन संदेश थे जो केवल तब आते हैं जब मन शांत हो। एक और व्यक्ति, क्लाइड, जो शहर की भागदौड़ में डाकिया था, वह भी यही अनुभव करता। दिन भर ट्रैफिक, शोर, चिल्लाहट, पर चलते हुए वह एक आंतरिक मौन में प्रवेश करना सीख गया था। वह चलता था लेकिन भीतर बिल्कुल शांत रहता था। धीरे धीरे उसने देखा कि उस मौन के भीतर दृश्य उभरने लगे। कुछ चीजें उसे पहले से महसूस होने लगीं, जैसे वह जानता हो कि किस मोड़ पर किससे भेंट होगी या कहां क्या करना है। लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे पहले से पता चल जाता है? और उसने वही बात दोहराई, क्योंकि अब मैं सुन पा रहा हूं। यह मौन किसी साधु का विशेष अधिकार नहीं है, यह शक्ति हम सभी के भीतर है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक अभ्यास है, भीतर जाने का, विचारों को थोड़ी देर विश्राम देने का। जब आप भीतर मौन के जल में उतरते हैं तो आपकी चेतना स्थिर हो जाती है, और स्थिर चेतना में ही सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे शांत पानी में आकाश का साफ चित्र उभर आता है। इसलिए अगली बार जब आप उलझन में हों, जब उत्तर न मिल रहा हो, जब रास्ता धुंधला लगे, तब अधिक सोचना बंद कीजिए। बस 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और भीतर एक प्रश्न पूछिए, इस समय ब्रह्मांड मुझे क्या दिखाना चाहता है? फिर उस मौन को महसूस कीजिए। कुछ न सोचें, कुछ न चाहें, बस मौन में रहिए। कुछ ही देर में एक हल्की सी छवि उभरेगी, एक भावना उठेगी, एक दिशा स्पष्ट होगी। वह आपकी कल्पना नहीं है, वह ब्रह्मांड की प्रेरणा है। भीतर की शांति कोई कमजोरी नहीं है, वह शक्ति है जो आकाश गंगा को गति देती है और मनुष्य को दिशा। जिस प्रकार स्थिर पानी ही आकाश को दर्शाता है, उसी प्रकार शांत मन ही ब्रह्मांड की योजना को समझ सकता है। तो जीवन के शोर में हर दिन थोड़ा सा मौन चुराइए और उस मौन में देखिए, वहां आपका अगला कदम पहले से तैयार रखा है। अध्याय 8। बंद आंखों से दिखाई देता है सत्य।
प्राचीन पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था जहां वेरा नाम की एक शिक्षिका रहती थी। उसकी आंखों में जन्म से ही प्रकाश नहीं था, फिर भी उसके छात्र कहते थे, वह हमें वो चीजें सिखाती हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं थीं। यह बात किसी को समझ में नहीं आती थी कि जो औरों को नहीं दिखता, वेरा उसे कैसे देख लेती थी। लेकिन वेरा ने अपने अंधकार को अपनी शक्ति बना लिया था। जहां बाकी लोग केवल वही देख सकते थे जो आंखों के सामने था, वेरा ने देखना सीखा था आंखें बंद करके, अपने भीतर की आंखों से, मन की दृष्टि से। जब कोई छात्र दुखी होता तो वेरा कहती, अपनी आंखें बंद करो और वो जीवन देखो जो तुम जीना चाहते हो। कोई कहता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वह मुस्कुराती और उत्तर देती, फिर तुम अभी भी बाहरी दुनिया में हो, भीतर जाओ, वहां सब कुछ है। वास्तविकता यह है कि हमारी पांचों इंद्रियां केवल वही दिखाती हैं जो अभी है, लेकिन हमारी आंतरिक दृष्टि, कल्पना, अंतर्ज्ञान, अनुभूति वह हमें दिखाती है जो हो सकता है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तब हम बाहरी भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। हम उस सच्चाई को छूते हैं जो सतह के नीचे छिपी होती है। वह संभावना, वह भविष्य, वह आत्मा की पुकार जो दृश्य नहीं लेकिन सजीव होती है। एक समय की बात है, एक युवक था, हावर्ड। वह एक संकरी गली में एक टूटी हुई छत के नीचे रहता था। उसके पास धन नहीं था, न किसी संपत्ति की आशा, लेकिन हर रात वह अपनी आंखें बंद करता और एक घर में प्रवेश करता। एक सुंदर सीढ़ी वाला घर, खिड़कियों से रोशनी आती, ताजे फूलों की गंध, लकड़ी की फर्श पर उसके कदमों की आवाज। वह हर रात उस घर में घूमता, उसे महसूस करता, उसके हर कोने को जानता, और हर दिन, चाहे बाहर दुनिया कितनी भी अलग क्यों न हो, उसके भीतर वही घर सजीव होता रहा। कुछ ही महीनों बाद वह एक अपरिचित गली में घूमते हुए अचानक रुक गया। उसके सामने वही घर खड़ा था, हूबहू वैसा ही जैसा उसने अपनी कल्पना में बार बार देखा था। और जैसे ब्रह्मांड पहले से तैयार था, उस घर पर विक्रय के लिए का बोर्ड टंगा था। 1 वर्ष के भीतर हावर्ड उस घर में रह रहा था। उसका सपना नहीं, उसका भीतर का सत्य साकार हो चुका था। यह कोई जादू नहीं था, यह केवल वह शक्तिशाली सत्य था जिसे हमने भूलना सीख लिया है। जो हम भीतर देखते हैं वही धीरे धीरे बाहर बनता है। दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि क्या संभव है और क्या नहीं। वह आपको आंकड़ों, स्थितियों और तथ्यों से घेर देगी, लेकिन आपकी आंतरिक दृष्टि, जो आप बंद आंखों से देखते हैं, वह आपको उस ब्रह्मांड तक ले जाती है जहां कुछ भी संभव है। आपका काम यह नहीं है कि कैसे होगा, आपका काम है केवल यह देखना कि क्या साकार होना चाहिए और फिर उसे भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव करना। ब्रह्मांड को आपकी आंखों से फर्क नहीं पड़ता, वह आपकी ऊर्जा, विश्वास और दृष्टि पर प्रतिक्रिया करता है। और जब आप लगातार उस अंदरूनी दृश्य को सजीव रखते हैं तो बाहर की दुनिया को अंततः उसी का अनुसरण करना पड़ता है। तो अगली बार जब दुनिया आपको कहे कि यह संभव नहीं, तो आंखें बंद कीजिए और वह दृश्य देखिए जो आपकी आत्मा देखना चाहती है। उसे महसूस कीजिए, उसमें प्रवेश कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी भीतर की आंखों से देखना शुरू करते हैं, तब आप केवल भविष्य नहीं रचते, आप उसे पहचानते हैं। अध्याय 9, आकर्षण का नियम। लीसा नाम की एक युवती थी जो समुद्र के किनारे एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, एक साधारण नौकरी, साधारण घर और साधारण दिनचर्या। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ जी नहीं रही, वह कुछ भीतर से खींच रही थी। उसे लगता जैसे कोई शक्ति उसे पुकार रही है, पर वह उस दिशा को पहचान नहीं पा रही थी। एक दिन वह किताबों की एक पुरानी दुकान में गई और वहां एक पतली सी किताब पर उसकी नजर पड़ी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। वह जानती नहीं थी कि यह किताब क्यों उसके हाथ में आई, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा से बात कर रहा हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जो सोच रही है, जो महसूस कर रही है, जो भीतर मान रही है, वही सब कुछ उसके जीवन में खिंच कर आ रहा है। आकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है।
आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास और हर ऊर्जा की एक कंपन, वाइब्रेशन होती है। जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, जब आप उसमें गहरी भावना जोड़ते हैं, आप उस विशेष ऊर्जा को अपने चारों ओर फैला देते हैं और फिर ब्रह्मांड उसी ऊर्जा से मेल खाने वाली घटनाएं, लोग, अवसर और परिस्थितियां आपके जीवन में खींच लाता है। लिसा ने प्रयोग करना शुरू किया। हर सुबह वह 5 मिनट बैठती, आंखें बंद करती और अपने आदर्श जीवन को महसूस करती। वह सोचती नहीं थी, वह जीती थी। वह देखती कि वह जो काम करना चाहती है वह कर रही है। वह जिन लोगों से जुड़ना चाहती है वे उसके जीवन में हैं। वह जिस शांति और प्रेम को चाहती है वह उसकी सांसों में बह रहा है। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर कुछ हिलने लगा था। उसकी ऊर्जा बदल रही थी और फिर धीरे धीरे छोटे संकेत मिलने लगे। एक नई नौकरी की पेशकश, एक ऐसा मित्र जिससे उसे प्रेरणा मिली, एक अवसर जो पहले कभी नहीं आया था। यह सब अचानक नहीं था, यह सब आकर्षण का उत्तर था। उसने अपनी ऊर्जा बदली और ब्रह्मांड ने उसका जवाब दिया। यह नियम नया नहीं है, यह हमेशा से कार्य कर रहा है। केवल फर्क यह है कि अधिकतर लोग इसे अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। वे चिंता करते हैं, भय में जीते हैं, स्वयं को कमजोर मानते हैं और फिर वैसी ही परिस्थितियां अपने जीवन में खींच लेते हैं और फिर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई यह है, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप भीतर में बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यदि आप समृद्धि चाहते हैं लेकिन भीतर में आप हर समय अभाव महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड अभाव ही लौटाएगा। अगर आप प्रेम चाहते हैं लेकिन भीतर में आप स्वयं को प्यार के योग्य नहीं मानते तो प्रेम की ऊर्जा आपसे दूर ही रहेगी। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। इसलिए जरूरी यह नहीं कि आप केवल सकारात्मक बातें बोलें, जरूरी यह है कि आप भीतर से वैसी ही ऊर्जा में जिएं जैसे वह जीवन है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। तो अब आप यह खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं अभाव की ऊर्जा में जी रहा हूं या पूर्णता की? क्या मैं भय की भावना में हूं या आभार की? जो उत्तर आपको मिलेगा वही आपका जीवन खींच रहा है। लिसा की तरह आप भी हर दिन अपने भीतर वह जीवन जी सकते हैं जिसे आप बाहर अनुभव करना चाहते हैं। जब आप भीतर बदलते हैं, ब्रह्मांड को भी बदलना पड़ता है। आकर्षण का नियम अचूक है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, यह हर जीव के लिए समान रूप से काम करता है। आप चाहें या न चाहें, यह हर पल चल रहा है। तो क्यों न इसे जागरूकता से इस्तेमाल करें। आज से, इस क्षण से अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को उस दिशा में मोड़िए जहां आप जाना चाहते हैं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का सम्मान करेगा और उसी के अनुरूप जीवन आपको लौट आएगा। अध्याय 10, चाहत से विश्वास तक। जूलियन नाम का एक युवक था जो हर रात सोने से पहले आसमान की ओर देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता और मन ही मन कुछ मांगता। कभी कोई विशेष अवसर, कभी प्रेम, कभी सफलता। वह वर्षों से यही करता आया था, एक लंबी सूची जो वह ब्रह्मांड को सौंपता रहा। लेकिन समय बीतता गया और उसकी जिंदगी में कुछ भी विशेष नहीं बदला। एक दिन थककर, निराश होकर वह नदी किनारे बैठा और अपने भीतर के प्रश्नों से जूझने लगा। क्या मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती? क्या मेरी चाहतों में कोई कमी है? और तभी एक वृद्ध सज्जन जो पास में ही बैठे थे मुस्कुराए और बोले, तुम ब्रह्मांड से मांगते तो हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि वह तुम्हें सुन चुका है? यह वाक्य जूलियन के भीतर गूंजने लगा, क्योंकि वह पहली बार सोचने लगा कि वह तो हमेशा मांगता रहा, लेकिन कभी यह मान ही नहीं पाया कि वह जो मांग रहा है वह पहले से ही मिल चुका है। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, चाहत से विश्वास तक। जब हम कोई इच्छा करते हैं तो वह केवल एक शुरुआत होती है। वह एक संकेत है कि हमारी आत्मा कुछ अनुभव करना चाहती है। लेकिन अगर हम केवल चाहने तक ही सीमित रह जाएं और भीतर हर वक्त संदेह, अधूरापन या क्या होगा की भावना बनी रहे, तो वह इच्छा हवा में ही अटक जाती है। विश्वास वह सेतु है
जो विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक बीज रोपते हैं, फिर हर दिन उसे उखाड़कर यह देखने लगते हैं कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। लेकिन अगर आप विश्वास से उसे मिट्टी में छोड़ दें, उसे पानी दें, धूप दें और यह माने कि अब यह उगेगा, तभी वह जीवन में बदलता है। इसी तरह आपकी इच्छाएं भी बीज हैं और विश्वास वह मिट्टी है जिसमें वे सुरक्षित फलते फूलते हैं। कई बार हम कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदले, लेकिन उसी समय हम भीतर से सोचते हैं, पर पता नहीं होगा या नहीं। यह विरोधाभास हमारी ऊर्जा को दो दिशाओं में खींच देता है। ब्रह्मांड भ्रम में पड़ जाता है कि किस आदेश का पालन करे। सच्चा विश्वास कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यह एक गहन शांति है, एक भीतरी मुस्कान है जो कहती है, मुझे नहीं पता कैसे, कब, किस रूप में, लेकिन मुझे पता है कि जो मैंने देखा, महसूस किया और मांगा, वह मेरी ओर आ रहा है। ब्रह्मांड तब आपकी मदद करता है जब आप उसे निर्देश नहीं देते, बल्कि उस पर भरोसा करते हैं। जब आप यह छोड़ देते हैं कि कैसे होगा और यह पकड़ लेते हैं कि हो रहा है, तब चमत्कार घटते हैं। अक्सर जब लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो गहराई में देखने पर पता चलता है कि उन्होंने चाहा तो बहुत कुछ, पर विश्वास नहीं किया। विश्वास वह मौन स्वीकृति है जो ब्रह्मांड से कहती है, मैं तैयार हूं। और यह विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, यह आता है अनुभव से, अभ्यास से और सबसे बढ़कर छोटे छोटे संकेतों को पहचानने से। जब आप किसी विचार की कल्पना करते हैं और फिर अचानक किसी किताब में, किसी व्यक्ति की बातों में, किसी इश्तहार में उस कल्पना से जुड़ा संकेत पाते हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। जूलियन ने धीरे धीरे यह खेल सीख लिया। उसने अब मांगना बंद कर दिया और महसूस करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह उठकर यह मानने लगा कि उसकी इच्छित वास्तविकता पहले से उसके जीवन में है, और जैसे जैसे उसका विश्वास मजबूत हुआ, वैसे वैसे जीवन ने वह रूप लेना शुरू कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। चाहत वह हल्की लौ है और विश्वास वह ईंधन जो उसे स्थायी ज्योति बना देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज की कामना करें, तो बस मांगिए नहीं, मान लीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसमें जी लीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए जैसे वह पहले से ही आपकी हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे उन्हें ही देता है जो मांगते नहीं, भरोसा करते हैं। अध्याय 11। आंतरिक मंदिर में प्रवेश। कैल नाम का एक युवा लड़का था जो हर दिन एक बड़ी इमारत के सामने से गुजरता था। वह जानता था कि उस इमारत में उसका सपनों का करियर छिपा है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं थी, न कोई सिफारिश, न पैसा। फिर भी हर बार वह उस इमारत की ओर देखता और कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता। वह कल्पना करता कि वह उसी इमारत के अंदर है, अपने टेबल पर बैठा है, लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, मुस्कुरा रहा है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह केवल एक सपना नहीं था, उसके लिए यह एक अनुष्ठान था। वह उस दृश्य को इतनी श्रद्धा और संपूर्णता से दोहराता था जैसे वह मंदिर में कोई पूजा कर रहा हो। और यही वह बिंदु है जहां कल्पना केवल कल्पना नहीं रह जाती। जब आप अपनी कल्पना को सम्मान देना शुरू करते हैं, जैसे वह कोई ईश्वरीय उपहार हो, तब वह आपको केवल प्रेरणा नहीं देती, वह ब्रह्मांड को संकेत भेजती है कि यह दृश्य मेरे लिए सच्चा है। बहुत से लोग कल्पना करते हैं जैसे वे कोई विचार टेस्ट कर रहे हों। थोड़ा सा सोच लिया, थोड़ी सी तस्वीर बना ली और फिर कहा, चलो देखते हैं होता है या नहीं। लेकिन यह दृष्टिकोण कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं होती, उसमें सम्मान की भावना नहीं होती। कल्पना एक नाजुक पौधे जैसी होती है। वह तभी पनपती है जब आप उसे आदर और विश्वास के साथ पालते हैं। जब आप रोज बिना थके, बिना सवाल किए उसी दृश्य को फिर से देखते हैं, महसूस करते हैं और उसमें भाव भरते हैं, तब वह एक रूटीन नहीं, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। कैल ने कुछ महीने ऐसा ही किया। वह हर दिन उस इमारत के सामने से गुजरता और मन ही मन अपने भीतर का दृश्य दोहराता। वही मेज, वही बैठक,
वही ऊर्जा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कल्पना को गुप्त रखा, जैसे कोई मंत्र जिसे तब तक उजागर नहीं किया जा सकता जब तक वह पूर्ण न हो जाए। एक दिन इत्तेफाक से एक व्यक्ति उससे टकराया, बात शुरू हुई और फिर वही व्यक्ति उसी कंपनी का हेड निकला। कैल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फिर बहुत ही जल्दी वह वहीं काम करने लगा, ठीक उसी स्थान पर, उसी डेस्क पर, जैसा उसने महीनों से अपनी आंखों में देखा था। जब उसके दोस्तों ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह संयोग था, तो कैल मुस्कुराया और बोला, संयोग नहीं था, यह सम्मान का फल था। यह जीवन का एक नियम है। जब आप किसी विचार को बार बार देखते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तब ब्रह्मांड उसे सम्मानित वास्तविकता बना देता है। हर दृश्य जो आपके भीतर आता है कोई छोटा दृश्य नहीं होता। अगर वह आपके मन में है तो वह आपके भविष्य में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसे हल्के में न लें। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, लेकिन उसे ऐसे देखिए जैसे वह कोई दिव्य अनुभव हो, जैसे आप एक मंदिर में दीपक जला रहे हों, जैसे आप कोई प्रार्थना कह रहे हों। और फिर उस दृश्य को कभी छोटा, मजाक, सोच तो रहा हूं बस जैसे शब्दों से मत तोलिए। उसे संजोइए, उसे बार बार देखिए, उसमें जीइए, क्योंकि जो दृश्य आप भीतर बार बार सम्मानपूर्वक जीते हैं, ब्रह्मांड उसकी महिमा को पहचान लेता है। आपकी कल्पना आपका सबसे पवित्र कार्य हो सकती है, यदि आप उसे श्रद्धा से देखें। अध्याय 12। दृश्य की पुनरावृत्ति। एक वृद्ध पेंटर था, नाम था थियोडोर। वह अब ज्यादा चित्र नहीं बनाता था, लेकिन गांव के युवा कलाकार अक्सर उसके पास सलाह लेने आया करते थे। सब पूछते, कैसे हम ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं जो जीवंत लगे, जो देखने वाले को भीतर तक छू जाए। थियोडोर हमेशा एक ही उत्तर देता, एक ही चित्र को तब तक देखो जब तक वह तुम्हारे भीतर सांस लेने न लगे। शुरुआत में कोई उसकी बात नहीं समझता, लेकिन एक दिन एक नवयुवक कलाकार लियो उससे कह बैठा, आपका मतलब क्या है? थियोडोर मुस्कुराया और बोला, जब तुम कोई चित्र बनाना चाहते हो तो पहले उसे बाहर मत बनाओ, पहले उसे अपने भीतर बनाओ। अपनी आंखें बंद करो और उस चित्र को इतनी बार देखो कि तुम उसके रंग, उसकी हवा, उसकी ध्वनि, उसकी ऊर्जा को महसूस कर सको। उसे बार बार देखो, बार बार महसूस करो, जैसे कोई मंत्र। फिर एक दिन वह चित्र तुम्हारे अंदर से खुद बाहर उतर आएगा। यही नियम कल्पना और सृजन पर भी लागू होता है। जब आप किसी दृश्य को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, हर बार थोड़ी और स्पष्टता, थोड़ी और भावना के साथ, तो वह धीरे धीरे आपकी चेतना में स्थायी जगह बना लेता है। और जब कोई चित्र चेतना में स्थायी रूप से स्थापित हो जाए, तब ब्रह्मांड उसे स्थगित नहीं कर सकता। लोग कहते हैं, मैंने कल्पना की लेकिन कुछ हुआ नहीं। पर सच्चाई यह है, क्या आपने उस दृश्य को लगातार देखा? क्या आपने उसे तब भी देखा जब दुनिया कह रही थी कि यह संभव नहीं? क्या आपने उसे थके बिना, डरे बिना, रोके बिना दोहराया? क्योंकि पुनरावृत्ति में शक्ति छुपी है। जब कोई साधु मंत्र जपता है, वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा, वह एक ऊर्जा को बार बार बुला रहा है, जब तक वह ऊर्जा सजीव होकर प्रकट न हो जाए। इसी प्रकार जब आप एक दृश्य को रोज दोहराते हैं, सुबह जागते ही, रात सोने से पहले, शांत क्षणों में, चलते फिरते, लिखते समय, तो वह दृश्य अब कल्पना नहीं रहता, वह अब आपकी चेतना की वास्तविकता बन जाता है। आपका अवचेतन मन भाषा नहीं जानता, वह छवियों और दोहराव की भाषा समझता है। आप किसी दृश्य को जितनी बार और जितनी गहराई से दोहराते हैं, अवचेतन मन उसे उतनी ही गहराई से सच्चाई मान लेता है, और फिर वह ब्रह्मांड को आदेश देता है कि उस सच्चाई के अनुरूप परिस्थितियां रचो। कल्पना का चमत्कार एक बार देखने से नहीं होता, वह बार बार गहराई से जीने से होता है। रोज एक ही दृश्य को देखिए, और जब वह पुराना लगे तब भी देखिए, क्योंकि हर बार उस दृश्य के साथ आपकी ऊर्जा जुड़ती है, आपका विश्वास जुड़ता है, आपकी आत्मा उसे और गहराई से स्वीकार करती है। लियो ने थियोडोर की बात मानी। उसने रोज एक ही दृश्य देखा। उसकी पहली प्रदर्शनी
लोग उसकी चित्रकला की सराहना करते हुए दीवार पर उसका नाम। वह हर दिन उस चित्र को अंदर देखता रहा, उसमें मुस्कुराया, उसमें रोया। और कुछ ही महीनों बाद स्थानीय गैलरी से उसे कॉल आया, हमें आपकी कला पसंद आई है, हम एक प्रदर्शनी करना चाहते हैं। लियो मुस्कुराया, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह दृश्य उसके लिए नया नहीं था। वह उसे 100 बार पहले ही जी चुका था। आप भी अपने जीवन के दृश्य को बार बार देखिए, हर दिन, हर भावना के साथ, हर बार थोड़े और यकीन के साथ, क्योंकि जब आप किसी दृश्य को थाम लेते हैं और उसे बार बार अपने भीतर रचते हैं, तो ब्रह्मांड को अंततः उसे आपके जीवन में उतरना ही पड़ता है। अध्याय 13 संदेह का पर्दा। एमी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो अपने सपनों को बहुत बार आते जाते देखती थी। कभी वह खुद को मंच पर देखती, कभी किसी सुंदर घर में, कभी किसी किताब के कवर पर अपना नाम। लेकिन यह दृश्य कभी स्थायी नहीं रहते थे। वे आते थे, लुभाते थे और फिर धुंध की तरह गायब हो जाते थे। उसने एक दिन अपने गुरु से पूछा, मैं इतनी बार कल्पना करती हूं, लेकिन वे सब बिखर जाती हैं, कभी टिकती नहीं। क्या मेरी कल्पनाओं में कमी है? गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम उन्हें टिकने का आदेश देती हो या वे मनमर्जी से आती जाती हैं? एमी चुप हो गई। वह समझ नहीं पाई। गुरु ने समझाया, कल्पना हवा नहीं है जो मनचाही दिशा में उड़ती रहे। यह एक शक्ति है, और शक्ति को दिशा तब मिलती है जब इच्छा शक्ति उसे नियंत्रित करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कल्पना का मतलब बस आंखें बंद करके कुछ अच्छा सोच लेना है, लेकिन सच्चाई यह है कि कल्पना एक प्रशिक्षित ऊर्जा है जिसे निर्देशित किया जा सकता है, और यही कार्य आपकी इच्छा शक्ति करती है। आपका मस्तिष्क हर पल कोई न कोई चित्र बना रहा है। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें संदेह, डर, पुरानी यादें और दुनिया की राय मिलकर चित्र बनाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि आपकी कल्पना ने काम क्यों नहीं किया। लेकिन अगर आप अपने मन को कहें, रुको, अब मैं वही देखूंगा जो मैं चाहता हूं, और फिर उसी दृढ़ता से उसी दृश्य पर टिक जाए, तो वह कल्पना संकेत से आदेश बन जाती है। एमी ने यह अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह, जब उसका मन सबसे शांत होता, अपनी कल्पना की दिशा चुनती। वह कहती, आज मैं केवल उस जीवन की छवि देखूंगी जहां मैं लेखक हूं, जहां लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, जहां मैं संतोष में हूं। शुरुआत में उसके मन ने विरोध किया। पुराने दृश्य लौटे, असफलताओं की छाया आई, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को सशक्त बनाया। हर बार उसने अपने मन से कहा, नहीं, हम वही देखेंगे जो हमने चुना है। धीरे धीरे उसका मन आदेश मानने लगा। कल्पनाएं अब स्थायी होने लगीं। वे अब हवा में नहीं, एक दिशा में बहने लगीं। यह प्रक्रिया किसी युद्ध जैसी नहीं है, यह प्रेमपूर्वक नेतृत्व करने जैसी है। इच्छा शक्ति का मतलब अपने मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे मित्र की तरह कहना है, आओ हम साथ मिलकर वही चित्र बनाएं जो हमारा भविष्य है। आपका मन सुनता है, बस वह तब सुनता है जब आप स्पष्ट, शांत और स्थिर होते हैं। और इच्छा शक्ति वही है, स्पष्टता, शांति और स्थिरता। कल्पना में यदि आप हर दिन नई दिशा लेते रहेंगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन जब आप कहेंगे, यही दृश्य है और मैं हर दिन इसे जीऊंगा, तब वह आपकी चेतना की आदेश प्रणाली बन जाती है। यह जीवन एक विशाल रंगमंच है, और आपकी इच्छा शक्ति वह निर्देशक है जो तय करता है कि कौन सा दृश्य कब और कैसे प्रस्तुत होगा। तो अगली बार जब आप कल्पना करें तो केवल देखिए नहीं, उसे चुनिए, उसे आदेश दीजिए, उसे कहिए, तुम यहीं रहो, बार बार लौटो, क्योंकि मैं तुम्हें साकार देखना चाहता हूं। और जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आपकी कल्पना अब हवा नहीं, प्रकाश की सीधी किरण बन जाती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वहां से वापस लौटती है, एक सजीव अनुभव के रूप में। अध्याय 14 संदेह का पर्दा। मेलोडी नाम की एक युवती थी जो वर्षों से अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रही थी। वह रोज कल्पना करती, आभार प्रकट करती,
अच्छे विचारों पर ध्यान देती, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं लगता था। उसकी दुनिया वैसी की वैसी बनी रही और धीरे धीरे उसके भीतर एक थकान पनपने लगी। वह सोचने लगी, क्या यह सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है? क्या मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता? एक दिन, एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और उसके कमरे की खिड़की से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी, उसने एक बात स्पष्ट रूप से महसूस की। मैं चाहती तो हूं, पर मुझे भीतर से विश्वास नहीं है। उस क्षण उसे अपनी सबसे बड़ी बाधा का नाम पता चल गया, संदेह। संदेह कोई शत्रु नहीं होता, वह बस एक परछाई है जो तब जन्म लेती है जब प्रकाश अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। और जब आप कोई नई कल्पना करते हैं, कोई नई वास्तविकता का बीज बोते हैं, तब सबसे पहले यही परछाई सामने आती है। क्या मैं इसके योग्य हूं? क्या यह सचमुच हो सकता है? क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? ये प्रश्न नहीं, ये पर्दे हैं जो आपकी आत्मा की स्पष्टता को ढांक देते हैं। और जब तक यह पर्दा बना रहता है, ब्रह्मांड भी आपके आदेश को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाता। मेलोडी ने एक नया अभ्यास शुरू किया। उसने अपने भीतर उठते हर संदेह को देखना और सुनना शुरू किया। वह उसे दबाती नहीं थी, न नजरअंदाज करती थी। वह बस उनसे पूछती थी, तुम कहां से आए हो? तुम किस पुराने अनुभव से निकले हो? क्या तुम सच हो या बस कोई पुराना घाव हो जो अब भर चुका है? धीरे धीरे, जैसे ही उसने संदेह को देखकर उससे संवाद करना शुरू किया, वे पर्दे पतले होने लगे। उसकी कल्पनाओं में अब पहले जैसी रुकावट नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी कल्पना में जो दृश्य था, वही जीवन में हकीकत बनकर सामने खड़ा था। वह दिन उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया। संदेह से लड़ो मत, उसे प्रेम से पार करो। कई लोग अपनी कल्पना को बीच में छोड़ देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि बीच में संदेह आ गया। लेकिन सच्चाई यह है, संदेह आना एक संकेत है कि आप कुछ नया रच रहे हैं, कुछ ऐसा जो अभी तक आपने पूरी तरह नहीं जिया। यह डर नहीं है, यह केवल परिवर्तन की घोषणा है। जब आप किसी कमरे में रोशनी जलाते हैं, तो एक पल को पहले परछाई और गहरी होती है। बस वैसा ही होता है जब आप अपने जीवन को रोशन करने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई बड़ी कल्पना करें और तुरंत उसके बाद भीतर कोई डर उठे, कोई प्रश्न आए, तो मत घबराइए, बस शांत हो जाइए। अपने आप से कहिए, यह पर्दा है जो हटेगा, मेरा प्रकाश इससे भी तेज है। कल्पना वह बीज है और विश्वास उसकी मिट्टी, पर संदेह केवल वह धूल है जो बीज पर जम गई है। आपको बस प्रेम से, श्रद्धा से रोजाना उसे साफ करना है और फिर बीज अपने आप उग आएगा। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पढ़ता है, आपके शब्दों को नहीं। अगर आपकी ऊर्जा में विश्वास है, भले ही संदेह कुछ देर साथ चले, ब्रह्मांड तब भी आपकी कल्पना को स्वीकार कर लेगा। तो संदेह को बंद दरवाजा मत मानिए, उसे एक जांच बिंदु मानिए। आपको बस उसे पार करना है और आगे वही जीवन है जिसकी आपने सच्चे मन से कल्पना की है। अध्याय 15। आपकी जिंदगी एक चलचित्र। एक बार की बात है, एक सिनेमा हॉल में एक बुजुर्ग आदमी रोज जाकर बैठता था। वह कोई फिल्म नहीं देखता था, बल्कि खाली स्क्रीन को निहारता रहता था। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन वह बस मुस्कुराता और कहता, मैं अपनी जिंदगी देख रहा हूं। किसी ने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, यह क्या मतलब हुआ? स्क्रीन तो खाली है। उस बुजुर्ग ने शांति से उत्तर दिया, हम में से ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी भी एक फिल्म है। फर्क बस इतना है कि वह बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रही होती है, और जो हम उस आंतरिक स्क्रीन पर बार बार दिखाते हैं, वही दृश्य ब्रह्मांड एक दिन हमारे सामने रख देता है। यह सुनकर बहुतों को पहले तो हंसी आई, लेकिन बाद में जब उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में जो भी घट रहा है, वह कहीं न कहीं उन्हीं विचारों, विश्वासों और भावनाओं की पुनरावृत्ति है जो वे अपने भीतर हर दिन जीते हैं, तो उन्हें बात समझ आने लगी। सच यही है, हम सभी एक फिल्म बना रहे हैं। हर दिन, हर क्षण हम अपने विचारों से उसका संवाद लिखते हैं, अपनी कल्पनाओं से उसके दृश्य रचते हैं और अपनी भावनाओं से उसकी ध्वनि रचते हैं।
कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी नियंत्रण में नहीं है, कि कोई और इसे चला रहा है। पर सच्चाई यह है कि हम स्वयं इसके निर्देशक, लेखक और मुख्य कलाकार हैं। समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने फिल्म की पटकथा पर कभी ध्यान नहीं देते। वे दूसरों की फिल्मों की कहानी अपने मन पर चढ़ा लेते हैं। टीवी, समाचार, रिश्तेदारों की राय, पुरानी असफलताएं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता। लेकिन परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप ही इस चलचित्र के रचयिता हैं। कल्पना कीजिए, आप एक फिल्म स्टूडियो में हैं, जहां एक विशाल स्क्रीन है और वह स्क्रीन सिर्फ वही दिखाती है जो आप उसमें प्रोजेक्ट करते हैं। अब सोचिए, आप उसमें क्या दिखा रहे हैं? क्या उसमें हार है, अकेलापन, डर, संदेह, या उसमें प्रेम है, सफलता, स्वास्थ्य, आनंद? जो आप उस आंतरिक स्क्रीन पर बार बार दिखाते हैं, वह आपकी बाहरी जिंदगी की स्क्रीन पर एक दिन सच में चलना शुरू कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी दृश्य को पसंद नहीं करते तो आप उसे बदल सकते हैं। जैसे एक निर्देशक शूट को दोबारा ले सकता है, वैसे ही आप भी अपनी कल्पना, अपनी भावना और अपने विश्वासों को बदलकर अपनी फिल्म की दिशा बदल सकते हैं। यह शक्ति केवल ज्ञान में नहीं है, यह निर्णय में है। जब आप कहते हैं, अब से मैं अपनी फिल्म खुद बनाऊंगा, उसी क्षण ब्रह्मांड आपकी कमान आपको सौंप देता है। रोज सुबह उठकर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी फिल्म के उस दृश्य को चलाएं जो आप जीना चाहते हैं। वह दृश्य जिसमें आप अपने सर्वोत्तम रूप में हैं, संतुलित, मुक्त, प्रसन्न, सफल। हर दिन उस दृश्य को दोहराइए, जैसे एक निर्देशक रोज एक ही टेक को परफेक्शन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और याद रखिए, इस चलचित्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप हर दिन नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बीता हुआ कल केवल पिछला दृश्य था, और आने वाला पल आपकी अगली क्लिप है जो आप अब भी बना सकते हैं। आपके हाथ में कैमरा है, आपका मन वह लेंस है, और आपकी कल्पना वह प्रकाश है जो पूरी फिल्म को जीवंत बनाता है। तो अब निर्णय आपका है, आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं? अध्याय 16। जो आप बोलते हैं वही बनता है। केविन एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था जो दिन भर अपने जीवन की परिस्थितियों को कोसता रहता था। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये वाक्य उसकी जुबान पर दिन में कई बार आते। वह नहीं जानता था कि वह अपने जीवन को हर बार वही आदेश दे रहा था, और ब्रह्मांड उसे पूरी निष्ठा से मान भी रहा था। एक दिन उसके जीवन में एक बदलाव आया जब उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो बेहद सरल जीवन जीती थी, पर उसकी आंखों में स्थिरता और मुस्कान थी। केविन ने मजाक में पूछा, आप हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हैं? महिला ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने जीवन के बारे में वही बोलती हूं जो मैं देखना चाहती हूं। केविन को लगा यह एक प्यारी सी लाइन है, लेकिन महिला ने आगे कहा, अगर तुम दिन भर अपने जीवन को कमजोर, अधूरा, भारी कहते रहोगे तो तुम अपने जीवन को वैसा ही बना रहे हो। शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे रचना की शक्ति हैं। उस रात केविन ने पहली बार अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि वह स्वयं अपने जीवन के विरुद्ध बोलता है, बिना सोचे, आदतन। और यही आदत हम सभी में किसी न किसी रूप में होती है। हम बोलते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे लिए यह संभव नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या हम समझते हैं कि हम इन शब्दों से ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे हैं? ब्रह्मांड मजाक और आदत नहीं समझता, वह केवल कंपन, वाइब्रेशन समझता है, और आपके शब्द उस कंपन को जन्म देते हैं। हर बार जब आप कोई वाक्य बोलते हैं, मैं खुश हूं, मुझे सब कुछ मिलता है, मैं योग्य हूं, मेरी जिंदगी सुंदर है, तो ये वाक्य केवल हवा में नहीं जाते, वे आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं, और वहीं से आपका अनुभव आकार लेता है। हमारा मस्तिष्क वही सुनता है जो हम बोलते हैं, और फिर वह उस दिशा में सोचने, महसूस करने और कर्म करने लगता है। एक बहुत ही सरल प्रयोग है, हर सुबह उठते ही बोलिए,
आज का दिन सुंदर है। मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। मुझे सब कुछ सहजता से मिल रहा है। मैं प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा हूं। शुरुआत में यह केवल शब्द लगेंगे, पर जैसे जैसे आप इन्हें श्रद्धा से बोलेंगे, वे आपके भीतर उतरने लगेंगे। और जब वे भीतर उतरते हैं, तब वे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहां से उसी के अनुरूप घटनाएं आपके जीवन में लौट आती हैं। शब्द मंत्र होते हैं। हर संस्कृति में, हर युग में मंत्रों का प्रयोग जीवन बदलने के लिए हुआ है। और मंत्र क्या हैं? सुनियोजित शब्द जो बार बार दोहराए जाते हैं ताकि वे वास्तविकता बन जाएं। तो अब आप हर बार जब कुछ कहने लगें, रुकिए, खासकर तब जब आप थके हों, दुखी हों या क्रोधित हों, क्योंकि वही क्षण है जब हम सबसे अधिक शक्तिशाली शब्द बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। सच्चा अभ्यास यह नहीं कि हम सिर्फ तब अच्छा बोलें जब मन अच्छा हो। सच्चा अभ्यास यह है कि हम हर परिस्थिति में वही बोलें जो हमारी आत्मा रचना चाहती है। आप जो बोलते हैं वही आपके जीवन का स्वरूप बन जाता है। आपके वाक्य आपकी दुनिया के ईंट पत्थर हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने दिन के बारे में कुछ कहें, तो बोलिए वही जो आप सच करना चाहते हैं। आपका मुख ही आपका सृजन केंद्र है। अध्याय 17। दृश्य को फिर से देखना, एक अनुष्ठान। राहेल नाम की एक युवती थी जो अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहती थी। उसने अनेक किताबें पढ़ीं, वीडियो देखे, प्रेरक वाक्य सुने और हर चीज से कुछ देर के लिए प्रेरणा मिली भी। लेकिन वह परिवर्तन जो वह चाहती थी स्थायी नहीं हो पा रहा था। फिर उसने अपने ही जीवन पर ध्यान देना शुरू किया और पाया कि वह हर दृश्य को बस एक बार देखती है, एक बार लिखती है और फिर अगली नई बात की ओर बढ़ जाती है। वह लगातार नया खोज रही थी, लेकिन गहरा नहीं जा रही थी। उसी समय उसे एक साधु मिले जो एक ही जगह बैठकर रोज एक ही मुद्रा में ध्यान करते थे। राहेल ने उनसे पूछा, क्या आप हर दिन एक ही चीज पर ध्यान करते हैं? क्या यह उबाऊ नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम हर दिन सूरज को देखती हो, क्या वह उबाऊ लगता है? नहीं, राहेल ने कहा, क्योंकि वह हर दिन वही होता है, फिर भी हर दिन कुछ नया दिखाता है। वैसे ही जब तुम किसी एक दृश्य को श्रद्धा से बार बार देखती हो, तो वह बाहर से एक जैसा दिखता है, लेकिन भीतर तुम्हारी चेतना में हर बार कुछ नया खिलता है। यह बात राहेल के हृदय को छू गई। तभी उसे समझ में आया, कल्पना एक क्षणिक प्रेरणा नहीं, एक दीर्घकालिक अनुष्ठान है। जब तक आप किसी दृश्य को बार बार एक जैसी निष्ठा और भावना से नहीं देखेंगे, वह दृश्य जीवन में उतरने की तैयारी नहीं करेगा। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कल्पना की, मैंने विजुअलाइज किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर पूछें कितनी बार किया, तो जवाब मिलेगा, कुछ दिन, फिर भूल गया। कल्पना का चमत्कार तभी जागता है जब आप उसे अपनी दिनचर्या में अनुष्ठान की तरह शामिल करते हैं। हर सुबह जैसे लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, योग करते हैं, वैसे ही आप भी अपने दिव्य दृश्य को देखना शुरू कीजिए। उसी तरह हर रात जब दिन की हलचल शांत हो चुकी हो और शरीर विश्राम की ओर बढ़ रहा हो, उस समय वही दृश्य फिर से मन में लाए। उसे देखिए, उसमें घुल जाइए, उसकी भावनाओं में डूब जाइए, क्योंकि जब कोई दृश्य बार बार दोहराया जाता है तो वह केवल आपका सोचा हुआ नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बन जाता है। आपका शरीर उसे पहचानने लगता है, आपका अवचेतन उसे स्वीकार करने लगता है और ब्रह्मांड उसे नियम की तरह व्यवहार करने लगता है। कल्पना केवल तभी साकार होती है जब वह केवल कल्पना न रह जाए, जब वह आपकी अंतर्यात्रा का हिस्सा बन जाए। आपका दृश्य कोई तात्कालिक मनोरंजन नहीं है, वह आपकी आत्मा का संवाद है और आत्मा को रोज सुनना पड़ता है, रोज सम्मान देना पड़ता है, तभी वह अपने द्वार खोलती है। राहेल ने अब एक नया नियम बनाया, हर सुबह 10 मिनट और हर रात 10 मिनट, केवल एक ही दृश्य, न कोई शक, न कोई बदलाव, बस श्रद्धा से देखना, महसूस करना और आभार देना, जैसे वह पहले से ही साकार हो चुका हो। और फिर कुछ ही समय में जीवन ने वही रूप लेना शुरू किया
जो वह हर दिन भीतर देखती थी। वह दृश्य अब कल्पना नहीं था, वह उसकी वास्तविकता का बीज बन चुका था और उसकी जड़ें ब्रह्मांड में फैल चुकी थीं। तो आप भी आज से एक दृश्य चुनिए, उसे रोज देखिए, हर दिन उसे उतनी ही श्रद्धा से देखिए जैसे कोई साधक अपने ईश्वर का ध्यान करता है, क्योंकि कल्पना तब साकार होती है जब वह केवल विचार नहीं बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान बन जाती है। अध्याय 18। शरीर मानता है जो मन मानता है। लूका एक ऐसा युवक था जो हमेशा थका हुआ, भारी और बीमार सा महसूस करता था। उसका चेहरा बुझा रहता, पीठ झुकी होती और शरीर मानो किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ हो। डॉक्टरों ने उसकी कई बार जांच की, लेकिन कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। एक दिन उसके जीवन में बदलाव तब आया जब वह एक छोटे से ध्यान शिविर में गया, जहां एक शिक्षक ने सबसे पहले यही वाक्य कहा, तुम्हारा शरीर वह नहीं जो तुम खाते हो, वह है जो तुम सोचते हो। लूका चौंका। यह वाक्य उसने पहले कभी नहीं सुना था। शिक्षक ने आगे कहा, हर बार जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं, मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं ठीक नहीं हूं, तुम्हारा शरीर इन शब्दों को आज्ञा समझकर स्वीकार कर लेता है। वह तुम्हारी चेतना का गूंगा सेवक है। जो कुछ भी तुम भीतर गहराई से मानते हो, वह बिना प्रश्न पूछे उसे साकार करने लगता है। यह सुनकर लूका को समझ आया कि उसकी थकान का स्रोत केवल बाहरी गतिविधियां नहीं, बल्कि वह आंतरिक कहानी थी जो वह खुद से बार बार कह रहा था। जब मन कहता है मैं कमजोर हूं, शरीर उसका अभिनय शुरू कर देता है। जब मन कहता है मैं सक्षम हूं, शरीर उसी के अनुरूप ऊर्जा पैदा करता है। हमारे शरीर में जो रसायन, हार्मोन्स बनते हैं, वे भी उसी भावना के अनुसार सक्रिय होते हैं जो हम मन में बार बार दोहराते हैं। अगर आप पूरे दिन तनाव, चिंता और डर में जीते हैं, तो शरीर उसमें विश्वास कर लेता है और उसी के अनुसार कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे रसायन छोड़ने लगता है। पर जब आप आंतरिक रूप से शांति, आभार और प्रेम की भावना में जीते हैं, तो शरीर ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे रसायनों से भरने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ, आपका शरीर आपकी सोच का रासायनिक रूप है। कल्पना कीजिए, आपने मन में यह मान लिया कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हल्का है, मैं ऊर्जा से भरा हूं, और फिर उस भावना को अपने भीतर महसूस किया, बार बार दोहराया, तो शरीर उसे वास्तविकता मानकर उसी अनुरूप ढलने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि शरीर की सीमाएं तय हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर लचीला है, रूपांतरित हो सकता है, अगर हम उसे भीतर से एक नया संदेश दें। लूका ने अब अपने भीतर की भाषा को बदल दिया। हर सुबह वह कहता, मेरा शरीर मेरे साथ है, वह ठीक हो रहा है, मैं ऊर्जा का स्रोत हूं। शुरू में ये वाक्य सिर्फ शब्द थे, लेकिन जैसे जैसे उसने उन्हें भावनाओं के साथ दोहराया, शरीर ने धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपनाना शुरू कर दिया। अब उसकी चाल में हल्कापन था, उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर जीवन झलकने लगा। यह चमत्कार नहीं था, यह मन और शरीर के गहरे रिश्ते का परिणाम था। शरीर केवल खून, हड्डियां और मांस नहीं है, यह एक प्रतिक्रिया तंत्र है जो हर उस संकेत को पकड़ता है जो आप अपने भीतर से भेजते हैं। आप कहें मैं सुरक्षित हूं, शरीर उस सुरक्षा को महसूस करने लगेगा। आप कहें मुझे प्रेम प्राप्त हो रहा है, शरीर उस प्रेम की गर्माहट से भरने लगेगा। आप कहें मैं युवा, ताजगी से भरा हूं, तो शरीर उस संदेश को स्वीकार कर नई कोशिकाओं में वही कंपन भरने लगेगा। तो अगली बार जब आप थकान, बीमारी या कमजोरी महसूस करें, तो खुद से यही पूछें, क्या मैं अपने शरीर को यही आदेश दे रहा हूं? अगर हां, तो तुरंत उस कहानी को बदलिए, अपने शब्द बदलिए, अपनी भावना बदलिए और देखिए शरीर कैसे उसकी प्रतिक्रिया में खुद को नया बना लेता है। आपका शरीर आपका सेवक है, आपका मन उसका राजा है। जैसे राजा सोचता है, वैसे ही राज्य चलता है। अध्याय 19। कैसे को छोड़ना। माया एक अत्यंत कल्पनाशील युवती थी। उसके मन में विचारों की कोई कमी नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह क्या चाहती है, एक स्वतंत्र जीवन, रचनात्मक कार्य,
आर्थिक आजादी और सच्चा प्रेम। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करती, विजुअलाइज करती, आभार प्रकट करती, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं था। हर बार जब वह किसी दृश्य की कल्पना करती तो साथ ही उसका मन पूछने लगता, ये कैसे होगा? मुझे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इस जगह से उस जीवन तक जाना तो असंभव जैसा लगता है। वह चाहती तो थी, महसूस भी करती थी, लेकिन हर बार कैसे का प्रश्न बीच में आकर सब रोक देता था। वह अनजाने में अपने विश्वास को हर दिन वही प्रश्न देकर कमजोर कर रही थी। और यही गलती हम सब करते हैं। हम यह तो जानते हैं कि क्या चाहिए, लेकिन हम कैसे को पकड़कर बैठ जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि कैसे हमारा काम नहीं है। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है, वह यह नहीं पूछता, मैं कैसे पेड़ बनूंगा। वह बस धैर्य और विश्वास के साथ अपने भीतर के जीवन को फूलने देता है, और प्रकृति स्वयं उसके लिए प्रकाश, जल और हवा की व्यवस्था कर देती है। वैसे ही जब हम अपने मन में किसी चित्र को भावनाओं के साथ बोते हैं, तो ब्रह्मांड खुद उसके कैसे का मार्ग बनाता है। कैसे सोचने का मतलब है कि हम ब्रह्मांड की असीम बुद्धि को अपने सीमित अनुभवों के खांचे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। माया को यह समझ तब आया जब एक दिन वह एक पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी, जहां कोहरा इतना घना था कि आगे का एक भी मोड़ नहीं दिखता था। फिर भी वह चलती रही, क्योंकि उसे यकीन था कि जैसे जैसे वह चलेगी, रास्ता खुलता जाएगा। तभी उसके भीतर कुछ जागा। अगर मुझे यह रास्ता पूरी तरह दिखने से पहले भी भरोसा है, तो जीवन के रास्ते पर यह भरोसा क्यों नहीं? उस दिन के बाद उसने कैसे छोड़ दिया। उसने तय किया, मैं बस रोज उस जीवन को देखूंगी जो मैं चाहती हूं, उसे महसूस करूंगी, उसका धन्यवाद करूंगी, और बाकी काम ब्रह्मांड पर छोड़ दूंगी। धीरे धीरे रास्ते बनने लगे, कुछ जो उसने सोचे तक नहीं थे। कभी कोई व्यक्ति आया जो अवसर लेकर आया, कभी किसी ईमेल में कोई प्रस्ताव, कभी एक पुरानी दोस्त की कॉल जो एक दरवाजा खोल गई। और तब उसने जाना, ब्रह्मांड की कल्पना हमारे मन से कहीं अधिक रचनात्मक है। आपका काम केवल यह है कि आप अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना विश्वास क्या पर केंद्रित करें। आपका काम नहीं है कि आप उसकी योजना बनाएं, वह ब्रह्मांड का कार्य है। जब आप बार बार कैसे पूछते हैं, तो आप यह संकेत दे रहे हैं कि आप भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन जब आप कैसे को छोड़ देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को खुली अनुमति देते हैं, मेरे लिए जो सर्वोत्तम रास्ता है वह दिखाओ। कैसे नियंत्रण की इच्छा है, कैसे डर का रूप है, और सच्चा विश्वास तब होता है जब आप कहें, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं जानता हूं कि यह होगा। आपका क्या जितना स्पष्ट होगा और आपका विश्वास जितना गहरा होगा, ब्रह्मांड उतनी ही सटीकता और प्रेम के साथ कैसे को साकार करेगा। तो अगली बार जब आप कोई सुंदर दृश्य देखें, उसे बस देखिए, महसूस कीजिए और मुस्कुराकर कहिए, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं जानता हूं यह मेरे लिए संभव है। बस इतना ही काफी है। अध्याय 20, चुंबकीय मन का जीवन। जारा नाम की एक युवती थी जो अक्सर सोचती थी, मैं अच्छे लोगों को क्यों नहीं आकर्षित कर पा रही, मेरे जीवन में अवसर क्यों नहीं आते। वह किताबें पढ़ती थीं, विजुअलाइज भी करती थीं, लेकिन बार बार जीवन उसे उसी पुराने घेरे में ले आता। एक दिन वह एक पुराने संत से मिली, जिन्होंने केवल एक वाक्य कहा, तुम जो हो वही आकर्षित करते हो, तुम जो चाहते हो वो नहीं। वह चौंकी, क्योंकि उसने तो हमेशा यही सीखा था कि अगर हम कुछ चाहते हैं और उसकी कल्पना करें, तो वो चीजें हमारी ओर आएंगी। लेकिन अब उसे यह बात पहली बार समझ आने लगी, केवल चाहने से नहीं होता, बनने से होता है। आपका मन, आपका शरीर, आपकी भावना हर क्षण एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहे हैं। आपका यह आंतरिक क्षेत्र ही ब्रह्मांड को यह संकेत भेजता है कि आप कौन हैं, और वही क्षेत्र ब्रह्मांड से उसी तरह की चीजें खींचता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं अकेला हूं, तो आप खुद को उसी ऊर्जा में डुबो देते हैं
और फिर वही ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलकर वैसी ही परिस्थितियों को आपकी ओर खींच लाती है। ब्रह्मांड आपकी इच्छा पर नहीं, आपकी स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी कल्पना मत कीजिए, उसकी तरह बन जाइए। आप समृद्धि चाहते हैं तो अपने भीतर समृद्धि की भावना लाइए, जैसे आपके पास सब कुछ है। आप प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद को उस प्रेम के योग्य मानिए, स्वयं को उसी प्रेम से भर दीजिए। जारा ने एक प्रयोग शुरू किया। हर दिन वह सुबह उठकर स्वयं से पूछती, अगर मैं पहले से ही उस जीवन में जी रही होती जो मैं चाहती हूं, तो मैं आज कैसा महसूस कर रही होती। और फिर वह वैसा ही महसूस करती, भले ही बाहरी दुनिया में कुछ भी न बदला हो। धीरे धीरे उसका चुंबकीय क्षेत्र बदलने लगा, उसकी चाल में आत्मविश्वास आया, उसकी आंखों में चमक, और कुछ ही समय में जिन चीजों को वह लंबे समय से आकर्षित करना चाहती थी, वही चीजें उसकी ओर आने लगीं। क्योंकि वह अब सिर्फ चाह नहीं रही थी, वह वही बन गई थी। ब्रह्मांड भ्रमित नहीं होता, वह वही लौट आता है जो आप अब भी हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा बदलिए। हर दिन अपने आप से पूछिए, मैं किस तरह की ऊर्जा में हूं? क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं पाना चाहता हूं? और फिर सोचिए नहीं, महसूस कीजिए, जिए, निभाइए। चुंबक वह नहीं खींचता जो उससे दूर है, वह केवल वही खींचता है जो उसकी आवृत्ति से मेल खाता है। आप ही चुंबकीय क्षेत्र हैं, आप ही वह शक्ति हैं जो सृजन को अपनी ओर खींच सकती है। तो अब से केवल मांगे मत, बन जाइए। अध्याय 21। जिस चित्र में आप जीते हैं वही बनता है। समर एक साधारण शिक्षक था। उसका जीवन नियमित, शांति से भरा हुआ था, लेकिन भीतर एक गहराई थी जो हर दिन किसी और जीवन की पुकार सुनती थी। वह अक्सर कल्पना करता कि वह मंच पर बोल रहा है, हजारों लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसके शब्द किसी के जीवन को बदल रहे हैं। यह चित्र बहुत स्पष्ट होता, लेकिन फिर जैसे ही दिनचर्या शुरू होती, वह सपना किसी किताब के पन्नों में बंद हो जाता। समर हर दिन वह चित्र देखता था, लेकिन वह उसमें जी नहीं रहा था, और यही फर्क है। कल्पना तब साकार नहीं होती जब आप केवल उसे सोचते हैं या जब तब उसे याद करते हैं। कल्पना तब साकार होती है जब आप उसी चित्र में जीने लगते हैं जैसे वह पहले से सच हो। यह कोई दिखावा नहीं है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह पूर्व स्वीकृति की स्थिति है। एक ऐसी अवस्था जहां आप यह नहीं पूछते कि कब होगा, कैसे होगा, बल्कि आप स्वयं से कहते हैं, मैं इसमें हूं, मैं इसका हिस्सा हूं, मैं इसमें जी रहा हूं। जब कोई बच्चा खेलता है, वह केवल अभिनय नहीं करता, वह उस खेल में पूरी तरह डूब जाता है। अगर वह डॉक्टर बनता है तो वह उसी ऊर्जा में होता है जैसे वह सच में डॉक्टर हो। अगर वह सुपर हीरो बनता है तो उसका शरीर भी वैसे ही चलता है। ब्रह्मांड के लिए यह अभिनय नहीं, वास्तविकता की ऊर्जा होती है। आपका अवचेतन मन भी यह नहीं जानता कि आप अभिनय कर रहे हैं या सच्चाई जी रहे हैं। वह केवल आपकी ऊर्जा को पहचानता है, आपकी भावना को पकड़ता है। तो अगर आप हर दिन उठकर उस जीवन की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, और फिर वैसे ही व्यवहार करें, वैसे ही सोचें, वैसे ही बोलें, तो आप धीरे धीरे उस ऊर्जा में स्थायी हो जाते हैं। और जब आप उस ऊर्जा में स्थायी हो जाते हैं, ब्रह्मांड को भी बदलना ही पड़ता है। समर ने यही किया। अब वह केवल मंच की कल्पना नहीं करता था, वह हर दिन हर बातचीत को उसी ध्यान और आत्मविश्वास से जीता जैसे वह पहले से वक्ता हो। वह लोगों को उस तरह से सुनता, उस तरह से लिखता, बोलता, जैसे वह उसी जीवन का हिस्सा है जिसकी उसने कल्पना की थी। और कुछ ही महीनों में एक मित्र ने उसे एक सेमिनार में बोलने का निमंत्रण दिया। वहां से एक यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, और फिर किताबें, इंटरव्यूज, मंच, सब कुछ ठीक वैसे ही जैसा समर हर सुबह जी चुका था। यह चमत्कार नहीं था, यह उस चित्र में जीने का फल था जो वह हर दिन भीतर रच चुका था। आप क्या चाहते हैं? वह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आप उसमें जी रहे हैं? अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो क्या आप उस ऊर्जा में हैं?
अगर आप प्रेम चाहते हैं तो क्या आप उस प्रेम में जी रहे हैं? अगर आप शांति चाहते हैं तो क्या आपकी सांसें उसी शांति में बह रही हैं? आपके उत्तर ही आपके भविष्य को रचते हैं। तो अब से एक चित्र चुनिए, वह जो आपका सत्य बन सकता है, और उसे देखकर कहिए, यह मैं हूं, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरी वास्तविकता है। फिर चाहे दुनिया कुछ और कहे, आप तो पहले ही उस चित्र में जी रहे हैं, और ब्रह्मांड को देर सबेर आपकी दुनिया को उसी के अनुसार ढालना ही होगा, क्योंकि जिस चित्र में आप जीते हैं वही बनता है। अध्याय 22, जिसे नकारा नहीं जा सकता। रेना एक छोटी सी बेकरी चलाती थी, लेकिन उसका सपना उससे कहीं बड़ा था। वह हर दिन अपने भीतर एक विशाल बेकरी की कल्पना करती थी। कांच की बड़ी खिड़कियां, खुशबू से भरी हवा, ग्राहक मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, और उसका नाम एक चमचमाते साइनबोर्ड पर लिखा है। लोग हंसते थे क्योंकि उसका वर्तमान साधारण था। किराया मुश्किल से भरता था, मशीनें पुरानी थीं, लेकिन रेना की कल्पना में कोई दरार नहीं थी। वह हर सुबह अपनी बेकरी खोलने से पहले कुछ पल बैठती, आंखें बंद करती और अपने भविष्य की बेकरी में प्रवेश कर जाती। वह वहां चलती थी, ग्राहकों से बात करती थी, केक के स्वाद चखती थी। वह उस दुनिया को महसूस करती थी जैसे वह पहले से वहां मौजूद हो। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले ग्राहक बढ़े, फिर एक पुरानी बिल्डिंग सस्ती कीमत पर उपलब्ध हुई, फिर एक अप्रत्याशित निवेशक मिला, और कुछ वर्षों में वह दृश्य जो केवल उसकी आंखों में था, अब उसकी आंखों के सामने था। क्यों? क्योंकि उसकी कल्पना अडिग थी। उसने संदेह को आने नहीं दिया, उसने थककर उसे छोड़ नहीं दिया। उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड को इतनी स्पष्टता से संदेश देती रही कि उसे नकारा ही नहीं जा सका। कल्पना की एक विशेषता है, अगर वह लगातार, स्पष्ट और भावनाओं से भरी हो और बिना विचलन के दोहराई जाए, तो उसे ब्रह्मांड मना नहीं कर सकता। यह ब्रह्मांडीय नियम है। कल्पना जब संदेह से रहित होती है, जब उसमें निर्णय जुड़ता है, तब वह चुनाव नहीं, घोषणा बन जाती है, और ऐसी घोषणाओं को साकार होना ही होता है। तो अगली बार जब आप कोई दृश्य अपने भीतर देखें, उसे बस सोचिए मत, उसे ऐसे पकड़िए जैसे वह आपके जीवन का अविचल हिस्सा है। हर दिन, हर परिस्थिति में उसे थामे रहिए, क्योंकि जब कल्पना अडिग हो जाती है तो फिर कोई भी शक्ति उसे नकार नहीं सकती। अध्याय 23, जीवन का संरेखण। जेसन नाम का एक युवक था जो जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहता था। वह रोज सकारात्मक सोचता था, विजुअलाइज करता था, अपने लक्ष्यों की सूची बनाता था, लेकिन फिर भी वह भीतर से परेशान रहता, और जब समय आता वह कोई ठोस कदम नहीं उठाता। वह बार बार सोचता, लेकिन कुछ घटता नहीं। फिर एक दिन एक योग शिक्षक ने उससे कहा, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन क्यों न बिखरा हुआ हो। यह बात उसके हृदय में गूंज गई। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने तो अच्छा सोचा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या हमने वह सोचा भी, उसी को महसूस भी किया और उसी दिशा में कदम भी बढ़ाए? विचार जैसे कि बीज है, भावना जैसे जल है, और कर्म जैसे सूर्य का प्रकाश। तीनों मिलते हैं तभी बीज अंकुर बनता है। अगर आप सोचते हैं मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से डरते हैं और बाहर कोई कदम नहीं उठाते, तो वह विचार अधूरा रहता है। जीवन में परिवर्तन तब आता है जब आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं और वही करते हैं। यही है संरेखण, अलाइनमेंट, चेतना का संतुलन। जेसन ने तब एक नया नियम अपनाया। वह हर दिन एक विचार चुनता, जैसे मैं स्वतंत्र हूं। फिर वह उस स्वतंत्रता को महसूस करता जैसे वह पहले से ही अनुभव में है, और फिर उसी दिन एक छोटा सा कर्म करता जो उस स्वतंत्रता को जमीन पर लाए, जैसे किसी नई परियोजना की शुरुआत, कोई फोन कॉल या एक साहसिक निर्णय। धीरे धीरे विचार, भावना और कर्म एक सीध में आने लगे, और तब जेसन ने देखा उसका जीवन अब कहीं से टूटा हुआ नहीं, बल्कि एक बहती हुई धारा जैसा है। यही जीवन का रहस्य है। सिर्फ अच्छा सोचिए नहीं, उसे महसूस कीजिए और फिर उसका अनुसरण कीजिए, क्योंकि जब विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं,
तब जीवन एक शक्तिशाली नदी बन जाता है जो स्वयं ही अपने मार्ग बना लेती है। अध्याय 24। कल्पना एक साधना है। आरव एक बेहद व्यस्त और तर्क प्रधान युवा था। वह एक सफल इंजीनियर था, लेकिन भीतर खालीपन महसूस करता था। वह बहुत कोशिश करता, नए लक्ष्य बनाता, विजुअलाइज करता, मोटिवेशनल वीडियो देखता, पर कुछ ही दिन में सब छूट जाता। एक दिन वह एक पहाड़ी मंदिर गया जहां एक ध्यान गुरु ने उससे पूछा, तुम अपनी कल्पना को कितनी श्रद्धा से करते हो? आरव ने जवाब दिया, मतलब मैं तो बस सोचता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही फर्क है। तुम सोचते हो लेकिन तुम साधना नहीं करते। और यहीं से आरव की यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी समझ की ओर जो हम में से बहुत से लोग अनजाने में भूल चुके हैं। कल्पना सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है। कल्पना वह अग्नि है जिसमें आपकी चेतना की आहुति दी जाती है, हर दिन, हर भावना के साथ, पूरी श्रद्धा से। साधना का अर्थ होता है नियमितता, एकाग्रता और सबसे ऊपर श्रद्धा। कल्पना तब तक शक्तिशाली नहीं होती जब तक आप उसमें अपनी पूर्ण आस्था नहीं डालते। आपने हो सकता है एक सुंदर जीवन की छवि बनाई हो, लेकिन अगर आप भीतर ही सोचते हैं क्या पता हो या न हो, तो वह छवि केवल एक अधूरा चित्र बनकर रह जाती है। सच्ची कल्पना तब जन्म लेती है जब आप उसे मंदिर की प्रार्थना की तरह करते हैं। हर दिन एक ही समय, एक ही दृश्य, हर बार उसमें थोड़ी और भावना, थोड़ा और यकीन, हर बार ब्रह्मांड को यह संकेत देते हुए, मैं इसे केवल देख नहीं रहा, मैं इसे पुकार रहा हूं। कल्पना तब सशक्त बनती है जब आप उसे आंतरिक पूजा की तरह समझते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई व्यक्ति आरती करता है या नमाज पढ़ता है या जाप करता है, तो वह केवल क्रिया नहीं कर रहा होता, वह ऊर्जा भेज रहा होता है, समर्पण की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, भरोसे की ऊर्जा। यही ऊर्जा जब कल्पना में जुड़ती है, तब कल्पना कल्पना नहीं रहती, वह बन जाती है एक ब्रह्मांडीय आदेश। आरव ने तब से हर सुबह एक कोना चुना। वह वहां बैठता, गहरी सांसें लेता और अपने जीवन के उस दिव्य दृश्य को हर दिन उसी तरह देखता, मानो वह उसके भीतर नहीं, बाहर कहीं घट चुका है। वह दृश्य को महसूस करता, रोशनी, गंध, ध्वनि, भाव, और फिर उस दृश्य के लिए धन्यवाद करता, मानो वह पहले से ही उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी आंखों में हर बार श्रद्धा होती, ठीक उसी तरह जैसे कोई भक्त अपने ईश्वर को देखता है। धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगी, उसका कंपन बदलने लगा, और फिर एक एक करके वैसी ही घटनाएं, अवसर और संबंध उसके जीवन में उतरने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कल्पना की साधना का परिणाम था। साधना कोई एक दिन की क्रिया नहीं होती, वह हर दिन की भक्ति होती है। और जब आप अपनी कल्पना को उस स्तर पर ले जाते हैं, तो वह एक मानसिक खेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाती है। अध्याय 25। जो पुराना है उसे जाने दो। नैना एक लड़की थी जो हर दिन नए जीवन की कल्पना करती थी। वह सकारात्मक सोचती, विजुअलाइज करती, मन में सुंदर चित्र बनाती, लेकिन कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलता था। हर बार जब कोई अवसर सामने आता, तो भीतर से एक पुराना डर, एक पुराना अनुभव उसे रोक लेता था। उसने अनुभव किया, मैं नया चाहती हूं, लेकिन मैं पुराने से चिपकी हुई हूं। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ अधूरी कहानियां, पुराने विश्वास और अनजाने भय होते हैं। वे छोटे छोटे वाक्य बनकर हर दिन हमारे मन में घूमते हैं। मुझसे नहीं होगा, पिछली बार भी असफल हुआ था, मैं इसके लायक नहीं हूं। ये वाक्य पुराने अनुभवों के निशान होते हैं, और जब तक हम उन्हें पहचान कर छोड़ते नहीं, वे बार बार हमारी नई कल्पनाओं को रोकते रहते हैं। कोई भी बीज तब तक नहीं उग सकता जब तक मिट्टी से पुराने कांटे न निकाले जाएं। उसी तरह आपकी नई कल्पना भी तभी पनपती है जब आप अपने मन की भूमि को पुराने बोझों से मुक्त करते हैं। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह प्रेम पूर्वक विदाई है। रोज कुछ पल शांति से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उन भावनाओं को खोजिए जो अब काम नहीं कर रहीं। पुराना दुख, पुराना गुस्सा, अपराध बोध, किसी का दिया हुआ दर्द, उन्हें दबाइए नहीं,
उन्हें देखिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और फिर अपने भीतर से कहिए, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। यह जाने देना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, यह भी एक अभ्यास है। हर बार जब आप नया सोचें, नया चाहें, अपने भीतर देखिए, क्या कोई पुराना डर, कोई पुरानी कहानी उभर रही है? अगर हां, तो बस इतना कहिए, अब तुम मेरी सच्चाई नहीं हो। नैना ने ऐसा ही किया। हर बार जब वह नई कल्पना करती और कोई पुराना डर सामने आता, वह उसे रोकती नहीं थी। वह उसे महसूस करती, उससे बात करती और फिर गहरी सांस लेकर उसे छोड़ देती। धीरे धीरे जैसे पुराने भावनाओं की परतें उतरती गईं, उसकी कल्पनाएं और स्पष्ट होती गईं, और फिर जीवन ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नया अंकुर निकलता है, वैसे ही पुराना छोड़ना नया पाने का पहला कदम है। तो पूछिए, क्या आपके भीतर अभी भी कोई पुराना विचार है जो जगह घेरे बैठा है? अगर हां, तो अब समय है उसे प्रेम से विदा करने का। अध्याय 26। ब्रह्मांड संकेतों में बोलता है। रिया एक युवा लेखिका थी। वह अपनी पहली किताब लिख रही थी, लेकिन बार बार संदेह घेर लेता। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? क्या ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है? वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती और सोचती, काश कोई उत्तर दे। फिर एक दिन जब वह पार्क में बैठी थी, एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, क्या आप मेरी कहानी पढ़ेंगे? रिया मुस्कुराई। उस पल उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, यह ब्रह्मांड का संकेत था। उसने भीतर से महसूस किया, मैं जिस राह पर हूं, ब्रह्मांड मुझे देख रहा है और जवाब दे रहा है। ब्रह्मांड शब्दों में नहीं बोलता, वह घटनाओं, संयोगों, संवेदनाओं और कभी कभी अजनबियों की बातों में जवाब देता है। कभी कोई किताब अचानक आपके हाथ लगती है, कभी कोई गीत चल रहा होता है और उसमें वही पंक्ति होती है जिसकी आपको जरूरत थी। कभी कोई पुराना मित्र बिना कारण आपको मैसेज करता है। ये सब संयोग नहीं, संकेत हैं। लेकिन ये संकेत तभी दिखाई देते हैं जब आप भीतर से शांत होते हैं। अगर आपका मन हर वक्त शोर में डूबा है, तो ब्रह्मांड कितना भी पुकारे, आप सुन नहीं पाएंगे। शांति में ही सुनाई देता है वह धीमा लेकिन स्पष्ट संदेश, हां तुम सही हो, हां आगे बढ़ो, हां मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड से कहिए, आज मुझे संकेत दो, आज मुझे बताओ कि मैं कहां जा रहा हूं। फिर दिन भर सजग रहिए, नजर रखिए शब्दों पर, चेहरों पर, घटनाओं पर और सबसे ज्यादा अपनी भावना पर, क्योंकि सबसे बड़ा संकेत हमेशा आपकी भावना होती है। अगर आप कुछ करके हल्कापन महसूस करते हैं, वह राह आपकी है। अगर कोई विचार भारी लगे, वह दिशा आपके लिए नहीं। रिया ने जब यह समझा तो वह हर दिन एक खेल खेलने लगी। आज ब्रह्मांड मुझसे क्या कहेगा? कभी एक फूल गिरा जो उसकी किताब के शीर्षक से मिलता था, कभी एक उड़ती तितली जो उसे कहती थी रुको मत, कभी अचानक कोई ग्राहक जो बिना कारण उसकी कहानी सुनना चाहता था। हर संकेत ने उसकी हिम्मत को बढ़ाया। हर बार उसे एहसास हुआ, मैं अकेली नहीं हूं, कोई है जो मेरे साथ चल रहा है। ब्रह्मांड बहुत ही कोमल शिक्षक है। वह आदेश नहीं देता, वह संकेत देता है। आपका काम है सुनना, देखना और उन संकेतों का आदर करना, क्योंकि जब आप संकेतों का सम्मान करते हैं तो ब्रह्मांड और अधिक स्पष्टता से बोलता है और फिर जीवन एक संवाद बन जाता है, आप और ब्रह्मांड के बीच। तो आज से पूछिए, क्या मैं सुन रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मांड तो हर पल कुछ कह रहा है। अध्याय 27। पहले ही उत्सव मनाओ। अमन एक युवा अभिनेता था। वह रोज ऑडिशन देता, उम्मीद करता और फिर जब कोई फोन नहीं आता तो उदास हो जाता। वह सोचता, जब मुझे कोई बड़ी भूमिका मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं दोस्तों को पार्टी दूंगा, तब मैं खुद को सफल मानूंगा। लेकिन महीनों बीत गए और कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन एक साधारण सी बात ने उसकी सोच बदल दी। उसने एक वीडियो में किसी को कहते सुना, जो तुम चाहते हो उसका उत्सव अभी मनाओ।
क्योंकि यही भावना ब्रह्मांड को बताती है कि वह चीज तुम्हारी हो चुकी है। अमन को आश्चर्य हुआ। मतलब बिना मिले ही खुश हो जाऊं, बिना कारण मुस्कुराऊं? क्या यह पागलपन नहीं? लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं दुखी रहकर कुछ पा रहा हूं? उत्तर था नहीं। उसने अगली सुबह एक छोटा सा केक खरीदा, एक चाय बनाई और अपने कमरे में अकेले बैठकर कहा, यह मेरी पहली फिल्म की सेलिब्रेशन है। उसने खुशी से एक कप चाय पी, थोड़ी मस्ती की और यह महसूस किया कि जैसे वह भूमिका उसे मिल चुकी है। उसके चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान थी, बिना किसी बाहरी कारण के। यह कोई दिखावा नहीं था, यह था ऊर्जा बदलने का कार्य। जब आप भीतर से वह भाव पैदा करते हैं जो किसी लक्ष्य के साकार होने के बाद आता है, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं तैयार हूं। और ब्रह्मांड उसी भाव को प्रतिबिंबित करता है। लोग सोचते हैं, जब मुझे मिलेगा तब मैं खुशी मनाऊंगा। पर ब्रह्मांड कहता है, जब तुम खुशी मनाओगे तभी मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बिना पाए ही खुश रह सकता है, वह यह दर्शा रहा होता है कि उसका विश्वास पूर्ण है, और पूर्ण विश्वास को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी आज यह खेल शुरू करें। जो आप चाहते हैं, एक नई नौकरी, प्रेम, स्वास्थ्य, अवसर, उसके लिए अभी आभार व्यक्त करें। अभी वह सेलिब्रेशन करें, मन में, मुस्कान में, नृत्य में, गीत में। भले ही वह छोटा हो, एक मोमबत्ती जलाइए, एक गीत सुनिए, एक कप चाय को उत्सव की तरह पीजिए। क्योंकि यह उत्सव केवल दिखाने के लिए नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ एक संवाद है। यह कहता है, जो मैं चाहता हूं वह मेरी चेतना में आ चुका है। अब ब्रह्मांड की बारी है उसे मेरी वास्तविकता में लाने की। याद रखिए, जब आप भीतर जश्न मनाते हैं तो ब्रह्मांड बाहर मंच सजाता है। इसलिए इंतजार मत करो, उत्सव अभी शुरू करो। अध्याय 28। आप पहले से संपूर्ण हैं। काव्या हमेशा महसूस करती थी कि उसमें कुछ कमी है। वह सोचती, अगर मेरा चेहरा और सुंदर होता तो मुझे प्रेम मिलता। अगर मेरे पास और पैसा होता तो लोग मेरी इज्जत करते। अगर मैं और खास होती तो मैं खुश रह पाती। हर दिन वह खुद से भाग रही थी, खुद से कुछ बेहतर बनने की कोशिश में। फिर एक दिन उसने एक साध्वी का वीडियो देखा जिसमें एक पंक्ति ने उसका दिल छू लिया। आप जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपकी आत्मा पहले से लिए बैठी है। आप उसे बाहर नहीं, भीतर पहचानिए। उसने सोचा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मैं पहले से ही पूरी हूं? उस दिन पहली बार उसने आईने में खुद को देखा, बिना कमी ढूंढे, बिना आलोचना के, सिर्फ देखने के लिए। और पहली बार उसने देखा, उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सालों से उसने खुद कभी नहीं देखी थी। उसे महसूस हुआ, मैं जो भी बनना चाहती हूं वो सब मेरे भीतर है, बीज की तरह। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि कुछ बनने के लिए मेहनत करो, कुछ पाओ और तब जाकर पूर्ण बनो। लेकिन ब्रह्मांड का नियम इससे उल्टा है। पहले अपनी संपूर्णता को पहचानो, फिर जीवन उसके अनुसार फलने फूलने लगेगा। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं पहले से ही योग्य हूं, मैं पहले से ही प्रेम के योग्य हूं, मुझे कुछ बनना नहीं, बस खुद को जानना है, तो एक चमत्कारी बदलाव होता है। आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी उपस्थिति में शांति आ जाती है, और फिर वह सब जिसे आप पाना चाहते हैं अपने आप आपकी ओर खींचने लगता है। कोई फूल यह नहीं सोचता कि क्या मैं सुंदर हूं, क्या मुझे किसी की मंजूरी चाहिए। वह बस खिलता है अपनी पूर्णता में, अपने रंग में, अपने सौंदर्य में, और वही उसकी शक्ति होती है। आप भी वैसे ही बने हैं। आपको किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, आपको किसी मंजूरी की जरूरत नहीं। जब आप यह महसूस करते हैं कि मैं पहले से संपूर्ण हूं, तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। कोई भी अस्वीकार, कोई भी असफलता आपकी शांति को नहीं छू पाती, क्योंकि अब आप खुद को बदलने नहीं, जीने आए हैं। तो आज कुछ देर शांति से बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए और अपने भीतर कहिए, मैं पहले से ही पूरी हूं, जो चाहिए वह मुझ में ही है। और देखिए,
आपका जीवन बाहर भी वैसा ही बनने लगेगा, क्योंकि जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, ब्रह्मांड भी आपको उसी ऊर्जा में स्वीकार कर लेता है। अध्याय 29, कल्पना का समय और स्थान। वेदांत एक युवक था जो हर दिन थोड़ी देर कल्पना करता था, कभी कार में बैठते हुए, कभी टीवी देखते देखते, कभी किसी काम के बीच में। वह कहता, मैं विजुअलाइज तो करता हूं, लेकिन मुझे गहराई नहीं महसूस होती, बस जैसे कोई सोच गुजर जाती है। उसके जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से बदलता नहीं था। फिर वह एक दिन एक योग गुरु के पास गया। उसने अपनी समस्या बताई और गुरु ने बस इतना पूछा, क्या तुम कल्पना को उतनी ही गंभीरता से लेते हो जितनी एक साधक ध्यान को? वेदांत चुप हो गया। गुरु बोले, कल्पना में शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तब जागती है जब उसका समय, स्थान और भावनात्मक ऊर्जा उपयुक्त हो। हर साधना की तरह कल्पना के लिए भी एक स्थान पवित्र होता है। अगर आप हर दिन किसी एक खास जगह पर जाकर शांत बैठकर उसी दृश्य को उसी श्रद्धा से देखें, तो धीरे धीरे उस स्थान की ऊर्जा भी आपके साथ जुड़ जाती है। जैसे किसी मंदिर में बार बार की गई पूजा उस स्थान को ऊर्जावान बना देती है, वैसे ही आपकी कल्पना भी उस स्थान को पवित्र बना देती है। वेदांत ने अपने कमरे के एक कोने को चुना। वहां उसने एक छोटा सा आसन बिछाया, हल्की सी मोमबत्ती रखी और हर दिन उसी समय उसी जगह पर जाकर बैठने का नियम बनाया। उसने सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर किया, फिर सांसों को धीमा किया और फिर अपने दृश्य को देखा। न कोई जल्दबाजी, न कोई विचलन, और कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ, अब उसकी कल्पना में गहराई है। वह केवल देख नहीं रहा, वह जी रहा है। समय का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रभात का समय सुबह 4 से 6 बजे तक या रात्रि का शांत समय रात 9 बजे के बाद, ये वो क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड का कंपन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय आपकी चेतना अधिक खुले रूप में कार्य करती है। आपका अवचेतन मन, जो वास्तविकता को ग्रहण करता है, इन समयों पर सबसे अधिक प्रभावशाली तरीके से कल्पना को स्वीकार करता है। आपका पहनावा, आपका शरीर की स्थिति, आसपास की आवाजें, ये सब आपकी कल्पना की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह केवल मन की क्रिया नहीं, यह पूरे अस्तित्व का एक सहयोग है। आप जब अपनी कल्पना को इतना आदर देते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। कल्पना केवल आंखें बंद कर कुछ अच्छा सोच लेने से नहीं बनती। वह बनती है जब आप उसे समय देते हैं, स्थान देते हैं और अपने भीतर उस भाव को पूर्ण श्रद्धा से जगाते हैं। वेदांत अब हर दिन अपने कोने में जाता, उसी कंपन के साथ बैठता और हर बार वही दृश्य देखता, जैसे वह उसे आकाश में उकेर रहा हो। धीरे धीरे उस स्थान की हवा भी उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। वहां बैठते ही उसका मन शांत हो जाता और उसकी कल्पना अपने आप सजीव हो उठती। अगर आप भी अपनी कल्पना को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो बस इतना कीजिए। एक विशेष स्थान चुनिए, शांत, पवित्र, निजी। एक नियमित समय तय कीजिए जब मन भी शांत हो और वातावरण भी। उसी दृश्य को बार बार उसी श्रद्धा से देखिए, जैसे आप एक मंदिर की मूर्ति को निहारते हैं। और फिर देखिए कैसे कल्पना धीरे धीरे प्रार्थना बन जाती है और ब्रह्मांड उस प्रार्थना का उत्तर देता है। अध्याय 30, भविष्य पहले ही तय है। आरुषि एक ऐसी लड़की थी जो अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। पता नहीं क्या होगा, क्या मेरा जीवन वैसा बनेगा जैसा मैं चाहती हूं? अगर सब उल्टा हुआ तो? वह हमेशा भविष्य को अंधेरे, अनिश्चितता और डर से भरकर देखती थी। फिर एक दिन वह एक आध्यात्मिक संगोष्ठी में पहुंची, जहां एक साधक ने कहा, भविष्य अंधेरा नहीं है, वह एक विशाल स्क्रीन है जिस पर तुम जो चित्र डालो वही दिखेगा। आरुषि चौंक गई। क्या इसका मतलब है कि मैं अपना भविष्य चुन सकती हूं? हां, बिल्कुल। ब्रह्मांड में हर संभावित भविष्य पहले से ही मौजूद है। जैसे एक रेडियो में अनगिनत चैनल होते हैं, आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपकी भावना उस रेडियो का डायल है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं,
उसी से तय होता है कि आप कौन से भविष्य की आवृत्ति से जुड़ रहे हैं। यह कोई कर्म का अंत नहीं है, यह चेतना का चयन है। हर दिन जब आप एक विचार को चुनते हैं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं सफलता से जुड़ा हूं, तो आप उस भविष्य की ओर बढ़ते हैं जहां ये बातें सत्य हैं। आपके लिए कोई एक भविष्य लिखा नहीं है, सभी संभावनाएं खुले हैं। आपका काम है उस दृश्य को बार बार चुनना जो आप देखना चाहते हैं। भले ही अभी बाहर कुछ और चल रहा हो, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा भीतर ही भीतर उस भविष्य की रचना कर रही होती है। भविष्य पहले से तय है, लेकिन किस भविष्य की बात हो रही है? जो आप हर दिन चुनते हैं, जिसे आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिसमें आप ऊर्जा डालते हैं, वही भविष्य धीरे धीरे वर्तमान बन जाता है। आरुषि ने अब चिंता करना छोड़ दिया। हर सुबह वह एक दृश्य चुनती, खुश, स्वतंत्र, सफल, प्रेम से भरी। वह उसे महसूस करती, ध्यानपूर्वक लिखती, उसमें विश्वास करती और धीरे धीरे वह वही जीवन जीने लगी जिसे वह कभी केवल सोचती थी। आपका भविष्य कोई रहस्य नहीं है, वह आपके हाथ में है। वह आपकी चेतना की स्क्रीन पर लिखा जा रहा है, हर विचार के साथ, हर भावना के साथ। तो आज से पूछिए, मैं कौन सा भविष्य चुन रहा हूं? क्योंकि भविष्य पहले से मौजूद है, अब बारी है आपको निर्णय लेने की। अध्याय 31। आप वह चेतना हैं जो संसार रचती है। सारा जीवन हम बाहर देखते हैं, दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को। हम सोचते हैं कि ये सब हमसे अलग हैं और हम सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले प्राणी हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर विचार, हर भावना, हर कल्पना जो आपके भीतर उठती है, वह केवल आपके निजी अनुभव तक सीमित नहीं रहती। वह आपकी ऊर्जा बन जाती है और वही ऊर्जा ब्रह्मांड के कैनवास पर चित्र बनाकर आपका संसार रचती है। जिसे आप दुनिया कहते हैं, वह वास्तव में आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। आप जो भीतर हैं, वही बाहर दिखाई देता है और इसीलिए आप ही रचयिता हैं। जब आप यह समझते हैं, तो जीवन के प्रति आपकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। आप पीड़ित नहीं रह जाते, आप सर्जक बन जाते हैं। अब आप केवल हालातों को झेलते नहीं, बल्कि नई वास्तविकताएं रचते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सबसे गहन सत्य है। आप इस जगत की चेतना हैं। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखती हैं, पर उनका स्रोत एक ही जल है, वैसे ही हर अनुभव, हर दृश्य, हर संबंध आपकी ही चेतना से निकले हैं। और जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं, मैं रचने वाला हूं, मैं कारण हूं, परिणाम नहीं, मैं शक्ति हूं, निर्बल नहीं, तब आप अपने भीतर छुपी ब्रह्म चेतना से जुड़ जाते हैं। अब जीवन अंधकार नहीं, रचना की कला बन जाता है। अब आप हर सुबह केवल जागते नहीं, नई दुनिया के निर्माता बनकर उठते हैं। अब आप सोच समझकर अपने विचार चुनते हैं, अपनी भावनाओं को सजगता से महसूस करते हैं और हर क्षण जानबूझकर वह संसार रचते हैं जिसमें आप जीना चाहते हैं। आप ईश्वर से अलग नहीं, आप में वही चिंगारी है, आप में वही शुद्ध प्रकाश है। आप ही सृष्टि हैं और आप ही सृष्टिकर्ता। इस पुस्तक का हर अध्याय आपको इस अंतिम द्वार तक लाने के लिए था, जहां आप यह देख सकें कि कोई और नहीं, आप ही हैं वह चेतना जो सारा संसार रच रही है। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या मैं रच सकता हूं, प्रश्न यह है मैं क्या रच रहा हूं। अब जब आप इस अंतिम सत्य को स्मरण रखते हैं, तो कोई डर, कोई संदेह, कोई सीमा आपको बांध नहीं सकती, क्योंकि अब आप जानते हैं आप वह हैं जो कोई कल्पना करता है और वही सच कर सकता है। आपने अब तक बहुत कुछ सीखा, महसूस किया और भीतर उतारा है। आपने जाना कि कल्पना कोई कल्पित चीज नहीं, वह चेतना का सबसे सशक्त औजार है। आपने जाना कि आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा ही आपका आने वाला जीवन तय करती हैं। आपने यह भी देखा कि आपका मन, आपका शरीर, आपका अवचेतन हर पल आपकी चेतना की प्रतिक्रिया में ही कार्य करते हैं। अब यह सिर्फ ज्ञान नहीं रहा, यह शक्ति बन चुका है। अब आप जागरूक हैं, अब आप अनजाने में नहीं, सजग होकर जीवन रच सकते हैं। तो अब प्रश्न है, आगे क्या?
अब यह पुस्तक समाप्त नहीं हो रही, अब आपकी नई शुरुआत हो रही है। अब हर सुबह आप अपनी आंखें खुलने से पहले एक दृश्य देखेंगे जिसमें आप वो जीवन जी रहे हैं जो आपका आत्मिक सत्य है। अब हर रात आप पुरानी कहानियों को छोड़कर नई संभावनाओं की ओर अपने मन को दिशा देंगे। अब आप अपने शब्दों को ऐसे चुनेंगे जैसे वे बीज हों, क्योंकि अब आप जानते हैं वे हैं। अब आप अपनी भावनाओं को ऐसे संभालेंगे जैसे वे कंपन हों, क्योंकि अब आप जानते हैं ब्रह्मांड उसी से उत्तर देता है। अब आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, अब आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं, अब आपको बाहर से दिशा नहीं चाहिए, अब आप भीतर से निर्देशित होंगे। याद रखिए, हर बार जब आप आंखें बंद करके वो दृश्य देखेंगे जिसे आप जीना चाहते हैं, आप एक बीज बो रहे हैं। हर बार जब आप उस भावना को महसूस करेंगे, आप उसे जल दे रहे हैं। हर बार जब आप उस पर विश्वास करेंगे, आप उसे सूर्य दे रहे हैं। और फिर एक दिन आपकी वास्तविकता वह वृक्ष बन जाएगी जिसका बीज आपने भीतर बोया था। तो अब बस एक बात याद रखें, आप रच सकते हैं, आप योग्य हैं, आप तैयार हैं।